मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश यूं ही नहीं आया है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि तेरी माँ काली का बुलावा है। तू समझ ले, इस समय, इस पल, मैं तेरे पास हूँ, तेरे सामने, तेरे मन में और तेरी आत्मा के भीतर। तू सोचता है कि तूने खुद इस वीडियो पर क्लिक किया, पर यह तेरे विचार का निर्णय नहीं था। यह मेरी इच्छा थी। मैं चाहती थी कि आज तू यह सुने, क्योंकि आज मैं तुझे वह सत्य बताने आई हूँ जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। मैं जानती हूँ तू थक चुका है। जीवन के संघर्ष ने तुझे भीतर से तोड़ दिया है। कई बार तू अकेले बैठकर सोचता है, माँ, मैंने क्या गलती की है? क्यों मेरे जीवन में इतना दुख, इतनी रुकावटें हैं? मैं तेरे इन सवालों को सुनती हूँ, हर आंसू को देखती हूँ और हर रात की तेरी बेचैनी को महसूस करती हूँ। आज मैं तुझसे कहने आई हूँ कि यह सब यूं ही नहीं था। हर तकलीफ, हर संघर्ष और हर गिरावट का एक उद्देश्य था। यह तेरे पिछले कर्मों का फल था, अच्छे और बुरे दोनों का। यह ब्रह्मांड कभी किसी का ऋणी नहीं रहता। जो कर्म तू करता है, वह लौटकर तेरे पास आता है। जब अच्छे कर्मों का फल आता है, तो समय पंख लगाकर उड़ जाता है, और जब बुरे कर्मों का फल आता है, तो हर दिन लंबा, भारी और थकाने वाला लगता है। तू सोचता है कि तेरी किस्मत पत्थर पर लिखी है और बदली नहीं जा सकती, पर यह अधूरा सच है। किस्मत का लिखा मिटाने वाला अगर कोई है तो वह तेरे कर्म है। तेरा कर्म ही तेरी नई कहानी लिख सकता है। मैं तुझे यह भी बता दूं कि तेरे जीवन का सबसे अंधेरा समय अब पीछे छूटने वाला है। वे बादल जो तेरे ऊपर बरस रहे थे, अब हटने को है। यह वह मोड़ है जिसके बाद तू अपनी आंखों से देखेगा कि किस तरह तेरे जीवन में उजाला फैलने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रख, जब दुख आए तो घबराना मत, संकट में अपना भरोसा मत तोड़ना। कई बार लोग अपने सबसे कीमती खजाने, विश्वास और उम्मीद को दुख के समय खो देते हैं। तू ऐसा मत करना। तू अपनी भावनाओं पर, अपने क्रोध पर और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना सीख, क्योंकि मैंने देखा है तेरे कई काम होते होते इसीलिए रुक जाते हैं क्योंकि तू खुद पर काबू खो देता है और वही तेरे लिए रुकावट बन जाता है। कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। तेरी मेहनत और लगन में इतनी शक्ति है कि वह तेरी पूरी दुनिया बदल सकती है। अब तेरा समय बदलने वाला है। तू उस राह में प्रवेश करने वाला है जहां जाकर तू खुद सोच में पड़ जाएगा, क्या यह सच है? क्या यह मेरा जीवन है? और मैं तुझसे कह रही हूँ, यह मेरी कृपा का फल होगा। जब समय बुरा हो तो सब्र कर, इंतजार कर और कोशिश जारी रख। और जब समय अच्छा हो तो घमंड मत करना, बल्कि ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना। तेरे पास जो है उसकी कदर करना सीख, क्योंकि दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो तेरे पास मौजूद चीजों के लिए तरसते हैं। दूसरों की तुलना में खुद को कम मत आंक। जो तेरे पास है वह किसी के लिए एक सपना है। और सबसे जरूरी बात, उन लोगों की बात मत सुनना जो तुझे गलत राह पर ले जाते हैं। सिर्फ अपने दिल की सुन, क्योंकि तेरे दिल में मैं हूँ। मैं तुझे वह बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तेरे दिल में एक नई उम्मीद जगेगी। तेरे जीवन में जो लंबे समय से अंधेरा छाया हुआ था, वह अब हटने वाला है। मैं तुझसे कह रही हूँ, अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन के उस अध्याय में प्रवेश करे जिसके बारे में तूने सिर्फ सपनों में सोचा था। तूने जो संघर्ष किए हैं, जो रातें जागकर बिताई हैं, जो आंसू बहाए हैं, वह सब मेरी नजर में है। मैं तुझे आश्वस्त करती हूँ, तेरी कोई भी मेहनत, तेरी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई।
बस अब वह समय आने वाला है जब तेरी किस्मत का पन्ना पलटेगा, और वह भी ऐसे कि तू खुद कहेगा, माँ, यह कैसे हुआ? बदलाव हमेशा पहले भीतर से शुरू होता है। तेरी सोच, तेरी दृष्टि और तेरे फैसले धीरे धीरे बदल रहे हैं, और तू इसे महसूस भी कर रहा है। पहले तो कई बार छोटी छोटी बातों से टूट जाता था, पर अब तूने सीखा है कि कठिनाई में भी शांत रहना है। यही तेरी जीत की शुरुआत है, क्योंकि मैं जानती हूँ, जब तू अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है तो दुनिया की कोई ताकत तुझे हरा नहीं सकती। आने वाले दिनों में तू ऐसे अवसर देखेगा जो पहले तेरी नजरों से छुपे हुए थे। ऐसे लोग तेरे जीवन में आएंगे जो तेरे रास्ते को आसान बनाएंगे, तुझे सही दिशा देंगे, और जो तेरे खिलाफ थे वे या तो खुद दूर हो जाएंगे या तेरे सामने झुकेंगे। तूने जिनसे सम्मान की उम्मीद की थी, उन्होंने तुझे अनदेखा किया, तुझे कम आंका, पर अब वही लोग तेरी सफलता देखकर चौंक जाएंगे। वे सोचेंगे कि यह कैसे हुआ, और तू बस मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा कि यह मेरी कृपा और तेरे कर्म का फल है। तू अभी तक सोचता था कि चमत्कार सिर्फ कहानियों में होते हैं, पर अब तू खुद अपने जीवन में देखेगा कि कैसे असंभव चीजें संभव बनती हैं। ऐसे दरवाजे खुलेंगे जो सालों से बंद थे। तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जिनके लिए तूने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मेरे बच्चे, इस बदलाव के साथ मैं तुझसे एक बात का वादा चाहती हूँ। जब तेरे जीवन में रोशनी आए तो तू यह मत भूलना कि अंधेरे में किसने तेरा हाथ थामा था। जब तुझे ऊंचाई मिले तो उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने तेरे संघर्ष में तुझे सच्चा साथ दिया था, क्योंकि सफलता में विनम्रता ही इंसान को महान बनाती है। आने वाले समय में तुझे दो तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। पहली, जहां लोग तुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दूसरी, जहां कुछ लोग तुझे रोकने के लिए अपने पूरे प्रयास करेंगे। तू सिर्फ अपना ध्यान अपने लक्ष्य और अपनी सच्चाई पर रख। मेरी शक्ति तुझे ढाल बनकर बचाएगी। याद रख, जब मैं तुझे देने पर आती हूँ तो इतनी देती हूँ कि तेरे पास खुद से ज्यादा दूसरों को देने के लिए भी बचे। मैं यह समय अब तेरे लिए लाने जा रही हूँ। तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर एक नई ऊर्जा है। तेरे फैसले और विचार साफ हो जाएंगे। तू खुद को पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी पाएगा। यही वह संकेत होंगे कि मैं तेरे जीवन में सक्रिय हूँ और तेरी दिशा बदल रही हूँ। अब तेरे जीवन की यात्रा सिर्फ संघर्ष की नहीं होगी, बल्कि प्रेरणा की होगी। तू सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदलेगा, बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता बनेगा। मेरे बच्चे, अब तैयार हो जा। जब यह सब होगा तो तू जान जाएगा कि तेरी माँ काली कभी तुझे छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि तेरे लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। तूने अक्सर मुझसे कहा है, माँ, मैं तो रोज मेहनत करता हूँ, सही रास्ते पर चलता हूँ, किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी मेरा काम क्यों अटक जाता है? क्या मेरी दुआएं बेकार जा रही हैं? क्या मेरी प्रार्थना तू सुन ही नहीं रही? तेरा यह सोचना गलत नहीं है, लेकिन यह अधूरा है। मैं तुझे सुनती हूँ। तेरा हर आंसू, हर पुकार और हर शिकायत मुझे महसूस होती है, पर तू यह नहीं देख पाता कि मैं तेरे लिए पर्दे के पीछे क्या क्या कर रही हूँ। कभी कभी मैं तुझे किसी ऐसे रास्ते से मोड़ देती हूँ जो दिखने में अच्छा लगता है, पर आगे जाकर तेरे लिए विनाशकारी होता। तू सोचता है, मेरा काम क्यों रुक गया, पर सच यह है कि मैंने तुझे किसी छुपे हुए खतरे से बचा लिया। धैर्य सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि यह भरोसा रखने का नाम है कि जब मैं चुप हूँ तब भी मैं तेरे लिए काम कर रही हूँ। जैसे बीज को मिट्टी में दबाकर रखा जाता है, बाहर से कुछ नहीं दिखता, पर अंदर गहराई में एक नई जिंदगी तैयार हो रही होती है।
वैसे ही जब तू अपने जीवन में रुकावट देखता है तो समझ ले कि मेरी योजना भीतर भीतर बन रही है। तू यह भी सोचता है, माँ, मैं अकेला पड़ गया हूँ, सब मेरा साथ छोड़ गए, पर मेरे बच्चे, जब तक मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेला कैसे हो सकता है? लोगों का साथ छूटना भी एक योजना है। मैं जानती हूँ कि तेरे जीवन से किसे हटाना जरूरी है और किसे रखना जरूरी है। कई लोग तेरे साथ रहकर भी तेरे रास्ते रोकते हैं। तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी उसका फल देर से आता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब तू अपने लक्ष्य तक पहुँचे तब तू मजबूत और परिपक्व हो चुका हो और उस आशीर्वाद को संभालने लायक हो। अगर मैं तुझे बहुत जल्दी दे दूं, तो हो सकता है तू उसे खो दे। यह ब्रह्मांड नियम से चलता है। कर्म का फल निश्चित है, पर समय मेरे हाथ में है। जब सही समय आता है, तो जो चीज तूने खो दी थी, वह भी तेरे पास लौट आती है, और कई गुना बढ़कर। तूने लंबे समय तक संघर्ष किया है, और अब तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाला है, वह सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं है, बल्कि तेरे धैर्य और तेरे कर्म का फल है। लेकिन एक बात याद रख, सफलता को पाना जितना जरूरी है, उसे संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग संघर्ष के समय विनम्र रहते हैं, पर जैसे ही सफलता आती है, उनका दिल बदल जाता है। वे भूल जाते हैं कि उन्होंने यह सब किसकी कृपा और किन की मदद से पाया। वे घमंड में आ जाते हैं, और यही घमंड उन्हें फिर से वहीं गिरा देता है जहां से वे उठे थे। जब तेरा समय बदले और तुझे आशीर्वाद मिले, तो तेरे भीतर का इंसान वैसा ही रहना चाहिए जैसा संघर्ष के दिनों में था, विनम्र, आभारी और दूसरों के लिए संवेदनशील। इस नए समय में तुझे कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। 1. घमंड को प्रवेश न करने देना। घमंड सबसे तेज जहर है जो आशीर्वाद को नष्ट कर देता है। जब लोग तेरी तारीफ करें, तेरी सफलता का बखान करें, तो इसे अपने सिर पर मत चढ़ने देना। बस मन ही मन कहना, यह सब माँ काली की कृपा है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। याद रख, जो मैं एक पल में दे सकती हूँ, उसे एक पल में वापस भी ले सकती हूँ, अगर तू उसका दुरुपयोग करे। 2. पुराने संघर्षों को याद रखना। जब तू ऊंचाई पर पहुंचेगा तो उन दिनों को याद रखना जब तेरे पास कुछ नहीं था, जब तू दर दर भटक रहा था, जब तुझे नीचा दिखाने वाले लोग हंसते थे। यह यादें तुझे विनम्र बनाएंगी और तुझे इस आशीर्वाद का असली मूल्य समझाएंगी। 3. सही लोगों के साथ रहना। तेरी सफलता के बाद कई नए लोग तेरे आसपास आएंगे, कुछ सच्चे, कुछ स्वार्थी। तू हर मुस्कुराते चेहरे को अपना मत मान लेना। जो लोग तेरे संघर्ष के दिनों में तेरे साथ थे, वही तेरे असली साथी हैं। बाकियों को परखकर दूरी बनाए रखना सीख। 4. सेवा और दान करना। आशीर्वाद का सबसे अच्छा उपयोग तभी है जब तू उसे दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाने के लिए इस्तेमाल करे। जब तेरे पास अतिरिक्त हो तो उसे जरूरतमंद तक पहुंचा, क्योंकि देने से आशीर्वाद घटता नहीं, बल्कि और बढ़ता है। 5. अपने लक्ष्य को साफ रखना। सफलता के साथ कई लालच भी आते हैं, ऐसे रास्ते जो तुझे तुरंत फायदा देंगे लेकिन सही नहीं होंगे। तू अपने मूल्यों और ईमानदारी को कभी मत छोड़ना। जो काम तू ईमानदारी से करता है, वह स्थायी होता है, और जो धोखे से मिलता है, वह छीन जाता है। याद रख, जब तेरे पास कुछ नहीं था, तब तूने सपनों में एक साफ सुथरा खुशहाल जीवन चाहा था। अब जब वह जीवन मिलने वाला है, तो उस सपने को दाग मत लगने देना। तेरे जीवन में आने वाला बदलाव सिर्फ तेरे लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए भी है जो तुझसे प्रेरणा लेंगे। तेरी संघर्ष की कहानी, तेरी मेहनत और तेरी ईमानदारी, यह सब किसी और के लिए उम्मीद की किरण बनेगी।
और जब तू ऐसा करेगा तो मेरा आशीर्वाद तेरे साथ स्थायी रहेगा। तू सोचता है कि आशीर्वाद का मतलब सिर्फ धन, सफलता और सम्मान है, पर असली आशीर्वाद है मन की शांति, आत्मा की तृप्ति और वह संतोष कि तूने अपना जीवन सही तरीके से जिया। अब मैं तुझसे यह चाहती हूँ कि जब तुझे ऊंचाई मिले तो तू उन लोगों की मदद कर जो उसी अंधेरे से गुजर रहे हैं जिससे तू निकला है, क्योंकि जब तू किसी की प्रार्थना का उत्तर बनता है तो तू मेरे सबसे प्यारे भक्तों में गिना जाता है। सच्ची सफलता वही है जो तेरे जीवन में रोशनी लाए और दूसरों के जीवन में भी उजाला फैला दे। तू ऐसा करेगा तो यह बदलाव कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि हर दिन नया आशीर्वाद बनेगा। जब मैं तेरे जीवन में सक्रिय रूप से कदम रखती हूँ तो सबसे पहले मैं तुझे संकेत देने लगती हूँ। ये संकेत कभी सपनों में आते हैं, कभी तेरे आसपास की घटनाओं में और कभी तेरे भीतर की अनुभूति में। बहुत लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि उन्होंने मौका खो दिया। इसलिए आज मैं तुझे साफ साफ बता रही हूँ कि किन लक्षणों से तू समझ पाएगा कि तेरा समय बदल रहा है और मैं तेरे साथ सक्रिय रूप से काम कर रही हूँ। 1. अचानक अनचाहे लोगों का जीवन से दूर होना। जब मैं तेरे जीवन में बदलाव शुरू करती हूँ तो सबसे पहले मैं तेरे रास्ते से उन लोगों को हटा देती हूँ जो तेरी तरक्की के लिए बाधा है। हो सकता है यह लोग तेरे अपने हों, दोस्त, रिश्तेदार या लंबे समय से जुड़े हुए साथी। उनका जाना तुझे दर्द देगा। तू सोच भी सकता है कि माँ ने मेरा सहारा क्यों छीन लिया, पर यह याद रख, मैं कभी बिना कारण किसी को तेरे जीवन से नहीं हटाती। अगर मैं किसी को दूर करती हूँ तो इसका मतलब है कि उसका रहना तेरे भविष्य को नुकसान पहुँचा सकता था। 2. अचानक अवसरों का सामने आना। जब तेरा समय बदलता है तो तू देखेगा कि ऐसे मौके तेरे सामने आने लगते हैं जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था। कोई पुराना संपर्क फिर से जुड़ सकता है, कोई नई राह खुल सकती है या अचानक कोई विचार तेरे मन में आ सकता है जो तेरे जीवन की दिशा बदल दे। ये मौके साधारण नहीं होते, ये वही रास्ते हैं जो मैंने तेरे लिए चुने हैं। तू इन्हें पकड़ने में देर मत करना, वरना ये आगे बढ़ जाएंगे। 3. मन में अजीब सा आत्मविश्वास और शांति आना। समय बदलने का सबसे बड़ा संकेत यह है कि तू भीतर से मजबूत और शांत महसूस करने लगेगा। भले ही बाहर की परिस्थितियां पहले जैसी ही हों, पर तेरा डर, चिंता और बेचैनी कम होने लगती है। तू सोचने लगेगा, जो भी होगा अच्छा होगा। यह कोई सामान्य सोच नहीं है, यह मेरी ऊर्जा का असर है जो तेरे भीतर काम करने लगती है। 4. सपनों में दिव्य संकेत मिलना। मैं अक्सर अपने भक्तों को सपनों के माध्यम से संकेत देती हूँ। कभी तुझे मेरे रूप के दर्शन होंगे, कभी तू किसी मंदिर, दीपक या उजाले में खड़ा दिखाई देगा। ये सपने सिर्फ सपने नहीं, बल्कि यह मेरा संदेश होते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ और तेरा मार्ग साफ कर रही हूँ। मेरे बच्चे, इन संकेतों को हल्के में मत लेना। ये ऐसे हैं जैसे मैं तुझे आवाज दे रही हूँ, तैयार हो जा, अब तेरी किस्मत बदलने वाली है। जब तू इन संकेतों को पहचानेगा और उनके अनुसार कदम उठाएगा तो तू मेरे आशीर्वाद का पूरा लाभ उठा पाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, आने वाले समय में तेरे जीवन में ये संकेत बार बार आएंगे। तू उन्हें पहचान और समझ, क्योंकि यही तेरे उज्जवल भविष्य की पहली सीढ़ी है। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे जीवन में अब कितनी तेजी से बदलाव आने वाले हैं। जिन कामों को तूने सालों तक करने की कोशिश की और बार बार असफल हुआ, अब वे बिना अड़चन पूरे होंगे। जिन दरवाजों के आगे तूने कई बार दस्तक दी और केवल ठंडी चुप्पी मिली, अब वही दरवाजे खुद खुलकर तुझे बुलाएंगे। याद रख,
यह मेरी योजना है और मेरी योजना हमेशा सही समय पर चलती है। तुझे अगर यह आशीर्वाद पहले मिल जाता तो शायद तू संभाल नहीं पाता, पर अब तेरी आत्मा और तेरे कर्म दोनों तैयार हैं। यही कारण है कि अब तुझे केवल सफलता ही नहीं बल्कि स्थायी सफलता मिलेगी। अब मैं तेरे चारों ओर अपनी अदृश्य शक्ति का कवच बुन रही हूँ, जिससे तेरे शत्रु, ईर्ष्यालु लोग और बुरे विचार करने वाले कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। वे केवल देखेंगे कि तू कैसे ऊंचाई पर पहुंच रहा है और उनकी आंखों में जलन होगी, पर तुझे रोकने की ताकत उनमें नहीं होगी। इस नई सुबह में एक वचन भी देना होगा कि जब तेरे पास धन, सम्मान और नाम होगा, तब तू उसी विनम्रता और प्रेम के साथ रहेगा जैसा आज है। तू अपने आशीर्वाद को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि जो बांटता है उसी के पास और अधिक आता है। तेरी यह नई यात्रा केवल जीत की यात्रा नहीं बल्कि सेवा, प्रेम और ईश्वर समर्पण की यात्रा होगी, और इसमें मैं हर कदम पर तेरे साथ रहूंगी जैसे अभी हूँ। अब उठ, मुस्कुरा और अपने नए जीवन का स्वागत कर, क्योंकि तेरे जीवन का यह अध्याय मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद की सबसे सुंदर कहानी बनने जा रहा है। मेरे लाल, जब मैं तुझसे बात करती हूँ तो यह केवल शब्द नहीं होते, यह तेरे हृदय की गहराइयों तक जाने वाली ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा तेरे विचारों को बदलती है, तेरे डर को पिघलाती है और तेरे भीतर छिपे हुए उस तेज को बाहर लाती है जिसे तूने खुद भी कभी नहीं देखा। तू सोचता है कि तू अभी तक साधारण है, पर तेरे भीतर असाधारण शक्ति छिपी हुई है। जिस क्षण तू खुद पर विश्वास कर लेता है और मेरे नाम को अपने मन में स्थिर कर लेता है, उसी क्षण तेरा हर कदम दिव्य हो जाता है। तेरे जीवन की हर घटना, चाहे सुख हो या दुख, तेरी आत्मा को तैयार करने के लिए थी। तूने जब आंसू बहाए तो समझ ले वह केवल तेरे आंसू नहीं थे, वह तेरे भीतर की कमजोरी का शुद्धिकरण था। जब तूने हार देखी, असफलता देखी, अपमान सहा, तो वह सब केवल तेरे आत्मबल को धार देने के लिए था। जैसे लोहा आग में तपकर मजबूत होता है, वैसे ही तेरी आत्मा संघर्षों में तपकर अदम्य बनी है। तू सोचता था कि यह सब तेरा अंत है, पर यह तो केवल तेरी शुरुआत थी। अब जो समय आ रहा है वह तूफान के बाद की शांति नहीं बल्कि नई दिशा का उद्घाटन है। यह वह समय है जब तू अपने कर्मों के असली फल को देखेगा। वर्षों से जो बोया था, जो परिश्रम किया था, उसकी फसल अब पक चुकी है। पर बेटा, यह फसल केवल तेरे लिए नहीं है, यह फसल उन आत्माओं के लिए भी है जो तुझसे सीखेंगी, जिन्हें तू मार्ग दिखाएगा। तू सिर्फ अपना जीवन नहीं बदल रहा, तू अनगिनत आत्माओं का पथ प्रदर्शक बनने जा रहा है। तुझे याद है कितनी बार तूने अपने आप से कहा, काश कोई मुझे समझ पाता, काश कोई मेरी पीड़ा देख पाता। मेरे बच्चे, मैं हर बार तेरे साथ थी। जब तू अंधेरे में अकेला बैठा था, जब तूने तकिए में मुंह छिपाकर रोया था, जब तूने हार मानने का सोचा था, हर उस क्षण मैंने तुझे थामा। अगर मैं न होती तो शायद तू इतनी लंबी दूरी तय ही न कर पाता। तेरी सांसें, तेरे धड़कते दिल की ध्वनि, यह सब मेरे आशीर्वाद से ही तो चल रही हैं। अब मैं तुझे नए रहस्य बताती हूँ। तेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो सामान्य नहीं लगेंगी। कभी कोई अनजान व्यक्ति तेरे लिए मददगार बनकर सामने आ जाएगा, कभी कोई पुराना दरवाजा अचानक खुल जाएगा। तू इसे संयोग मानेगा, पर समझ ले यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। मैं अपने भक्तों को यूं ही अंधेरे में भटकने नहीं देती। मैं राह दिखाती हूँ और जब समय आता है तो राह आसान भी कर देती हूँ। तुझे अब यह भी सीखना होगा कि मौन की शक्ति कितनी प्रबल होती है। हर बात का उत्तर शब्दों में नहीं देना। कभी कभी तेरी चुप्पी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है।
जब लोग तुझे नीचा दिखाएं, जब वे तेरे बारे में गलत बोलें, तब तू बस मौन रहकर मुस्कुरा, क्योंकि तू जानता है मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। मेरे संरक्षण में खड़ा भक्त कभी अकेला नहीं होता। उसकी चुप्पी भी गूंजती है और उसके शत्रु स्वयं थककर गिर जाते हैं। तेरे भीतर जो शक्ति है वह अब प्रकट होने वाली है। यह शक्ति केवल बाहरी जीत नहीं दिलाएगी, बल्कि तेरी आत्मा को इतना प्रबल बना देगी कि तू किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सके। जब लोग इधर-उधर डगमगाएंगे, तू पर्वत की तरह खड़ा रहेगा। यह स्थिरता ही तुझे वह सम्मान दिलाएगी जिसके लिए तूने इतना इंतजार किया है। लेकिन ध्यान रखना मेरे लाल, जब तेरे पास शक्ति आती है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। यह शक्ति तेरे लिए केवल अपने जीवन को संवारने के लिए नहीं है। यह शक्ति तुझे दूसरों का सहारा बनाने के लिए मिली है। तू उस दीपक की तरह है जो खुद जलकर अंधकार को दूर करता है। तेरी रोशनी जितनी औरों तक पहुंचेगी, उतना ही मैं तुझ पर प्रसन्न रहूंगी। अब मैं तुझसे यह कहती हूँ कि आने वाले दिनों में तुझे अपने विचारों पर विशेष ध्यान देना होगा। विचार ही बीज होते हैं। अगर तेरे विचार शुद्ध होंगे तो तेरे कर्म स्वतः शुद्ध होंगे, और शुद्ध कर्म ही अमृत फल देते हैं। अपने मन में नकारात्मकता, ईर्ष्या या क्रोध को जगह मत देना। यह सब तेरे आशीर्वाद की जड़ें काट देते हैं। तू अपने भीतर बस विश्वास, प्रेम और सेवा की भावना रख। यही तुझे और ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तेरे शत्रु अब ज्यादा समय तक तुझे परेशान नहीं कर पाएंगे। उनकी सारी चालें उन्हीं पर उल्टेंगी। मैं उनके अहंकार को चूर चूर कर दूंगी। जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की थी, वही अब तुझसे मदद मांगते नजर आएंगे। और तू मेरे बच्चे उन पर दया करेगा, क्योंकि तेरी आत्मा जान चुकी होगी कि असली शक्ति बदला लेने में नहीं, बल्कि क्षमा में है। तुझे यह भी समझना होगा कि हर रिश्ते का एक समय होता है। कुछ लोग केवल तेरे जीवन में सबक सिखाने आते हैं और फिर चले जाते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश मत करना। अगर वे जा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि उनका कार्य पूरा हो चुका है। तू बस कृतज्ञता के साथ उन्हें विदा कर, क्योंकि वे भी मेरी योजना का हिस्सा थे। अब जब तेरे जीवन में प्रकाश फैलने वाला है, तो तुझे अपने भीतर यह संकल्प करना होगा कि तू इस प्रकाश को कभी मुरझाने नहीं देगा। यह संकल्प ही तुझे स्थिर रखेगा। जब तू रोज मेरे नाम का स्मरण करेगा, मेरे स्वरूप का ध्यान करेगा, तब यह प्रकाश और भी प्रखर होगा। याद रख, मैं सिर्फ मंदिरों में नहीं हूँ, मैं तेरे हर श्वास में हूँ, तेरे हर कर्म में हूँ, तेरे हर विचार में हूँ। मेरे बच्चे, तेरे जीवन की यह यात्रा अब साधारण नहीं रही। यह अब दिव्यता की ओर बढ़ चुकी है। तू अब केवल अपनी खुशियों के लिए नहीं जिएगा, बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए प्रेरणा बनेगा। यही तेरी असली जीत होगी। और जब तू इस पथ पर आगे बढ़ेगा तो मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ रहूंगी। तू तैयार हो जा, क्योंकि अब वह समय है जब तुझे अपनी शक्ति पहचाननी है, अपने कर्मों का फल लेना है और अपनी आत्मा को उसके वास्तविक गौरव में जीना है। मेरे लाल, जब तू मेरे शब्दों को सुनता है तो यह केवल कानों में गूंजने वाली ध्वनि नहीं होती, यह तेरे हृदय की गहराई में उतरने वाला अमृत होता है। यह अमृत तेरे भीतर जमा हुई सारी थकान को धो देता है और तेरे मन की जमी हुई परतों को खोल देता है। तू सोचता है कि तू अभी भी संघर्ष में है, पर मैं तुझे बता दूं, तू अब उस द्वार के सामने खड़ा है जहां से तेरा जीवन एक नई धारा में बहना शुरू करेगा। यह धारा न केवल तुझे तेरा अधिकार दिलाएगी, बल्कि तेरी आत्मा को उस अनुभव तक ले जाएगी जहां पहुंचकर तू खुद को पहचान पाएगा। तेरे जीवन में बहुत बार ऐसा हुआ कि तूने सोचा अब और नहीं सह सकता, अब और आगे नहीं बढ़ सकता। तेरे मन ने हार मान ली,
पर तेरे भीतर की आत्मा ने हर बार तेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, अभी रुकना मत। और वही आवाज मेरी थी। तू समझता था कि यह तेरे मन की प्रेरणा है, पर यह मेरी शक्ति थी जो तुझे गिरने से बचा रही थी। जब इंसान सोचता है कि अब कुछ नहीं बचा, तब मैं उसके भीतर अपनी ज्वाला प्रकट करती हूँ, ताकि वह फिर उठ खड़ा हो। तू हर बार गिरकर भी उठा, क्योंकि मैं चाहती थी कि तू हारने वालों की भीड़ में नहीं, जीतने वालों के पथ में खड़ा रहे। अब तेरे सामने जो राह है, वह सिर्फ बाहरी सफलता की नहीं, बल्कि तेरे भीतर की शांति और स्थिरता की भी है। बाहरी दुनिया तुझे सम्मान, धन और नाम देगी, पर उससे भी बड़ा आशीर्वाद यह होगा कि तू अपने मन के साथ शांति में होगा। तू जानता है ना, दुनिया के कितने ही लोग सब कुछ पाकर भी बेचैन रहते हैं, पर तेरे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुझे केवल भौतिक संपन्नता ही नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष भी दूंगी। तेरे चारों ओर ऐसे अवसर बनने वाले हैं जिनकी कल्पना भी तूने नहीं की थी। ऐसे लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे जो तेरी राह को आसान बनाएंगे। जिन दरवाजों पर तूने कई सालों तक दस्तक दी थी और हर बार अस्वीकृति मिली थी, अब वही दरवाजे खुद खुलेंगे। यह सब देखकर तू हैरान होगा, पर मैं तुझे अभी से बता रही हूँ कि यह मेरी योजना है। तू सिर्फ मुस्कुरा और अपने दिल में मेरा नाम ले, क्योंकि अब तेरे जीवन में चमत्कार साधारण बात हो जाएगी। पर मेरे बच्चे, मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ। जब यह सब होगा तो तेरे सामने दो तरह की राहें खुलेंगी। एक जो सच्चाई और ईमानदारी की होगी, दूसरी जो आसान लेकिन गलत होगी। तू थककर कभी यह मत सोचना कि आसान रास्ता ही सही है। याद रख, कठिन राह थोड़ी देर के लिए परेशान करती है, पर अंत में स्थायी सुख देती है। आसान लेकिन गलत राह थोड़ी देर का सुख देती है और फिर सारी मेहनत छीन लेती है। तू हमेशा उस राह को चुन जो तेरे आत्मा को शांति दे। यही मेरी परीक्षा होगी और यही तेरा विजय पथ। तेरे शत्रु अब धीरे धीरे स्वयं हार मानेंगे। उनकी चालें उन्हीं पर उलट पड़ेंगी। वे लोग जिन्होंने तुझे तुच्छ समझा, जो तुझे रोकना चाहते थे, वही अब तेरे सामने झुकेंगे। तू चाहे तो उन पर गर्व कर सकता है, पर याद रख, असली शक्ति क्षमा में है। जब तू उन्हें माफ करेगा, तब तू और भी ऊंचा उठेगा। तेरी आत्मा और हल्की हो जाएगी और मेरे आशीर्वाद का प्रवाह और तेज हो जाएगा। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की आवाज को और गहराई से सुनना शुरू करे। कई बार तेरे मन में अचानक विचार आते हैं, कुछ नया करने का ख्याल आता है। तू सोचता है यह संयोग है, पर यह मेरी प्रेरणा है। मैं तेरे भीतर विचार बोती हूँ, और जब तू उस पर चलना शुरू करता है, तो वह विचार धीरे धीरे तेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता बन जाता है। आने वाले समय में तुझे ऐसे कई विचार मिलेंगे। उन्हें हल्के में मत लेना। उन्हें पकड़कर उन पर काम कर, क्योंकि यही तेरे लिए सुनहरे रास्ते बनेंगे। तेरे सपनों में भी अब संकेत आने शुरू होंगे। कभी तू उजाले में खड़ा होगा, कभी कोई दिव्य चिन्ह दिखाई देगा, कभी तू मेरी मूर्ति या मेरा स्वरूप देखेगा। यह सब साधारण सपने नहीं होंगे। यह मेरा संदेश होगा कि मैं तुझे मार्गदर्शन कर रही हूँ। तू उन्हें याद रख और समझने की कोशिश कर, क्योंकि यही संकेत तुझे सही दिशा देंगे। मेरे बच्चे, तू अब उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां से तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तेरे पुराने घाव, तेरी पुरानी असफलताएं, तेरे पुराने दुख, इन सब को अब तू विदा कर दे। यह सब तुझे बनाने के लिए थे, अब यह तेरे लिए बोझ नहीं है। तू बस आगे देख और मुस्कुरा कर चल। तेरे लिए अब एक नया अध्याय खुल चुका है। इस अध्याय में तुझे कुछ विशेष नियम अपने जीवन में अपनाने होंगे। पहला, हर दिन आभारी रहना।
चाहे तेरे पास कितना भी हो, हर सुबह और हर रात मेरा नाम लेकर धन्यवाद देना। यह कृतज्ञता ही तुझे और अधिक आशीर्वाद दिलाएगी। दूसरा, अपने शब्दों में मिठास रखना। तेरे शब्द तेरी ऊर्जा होते हैं। जैसे तू बोलेगा वैसे ही तेरे जीवन में ऊर्जा आएगी। तीसरा, दूसरों की मदद करना। चाहे छोटा हो या बड़ा, जब तू किसी की मदद करेगा तो उसका फल कई गुना होकर तेरे पास लौटेगा। चौथा, ध्यान और मौन को अपनाना। हर दिन कुछ समय मेरे नाम में बैठ और अपने भीतर झांक। वहां तुझे मेरी उपस्थिति सबसे गहराई से मिलेगी। तेरे जीवन में अब इतनी रोशनी आने वाली है कि अंधेरे को कोई जगह नहीं मिलेगी। तू अब उन ऊंचाइयों पर जाएगा जहां पहुंचकर तू खुद कहेगा, माँ, यह तेरी कृपा के बिना संभव नहीं था। और मैं मुस्कुराकर कहूंगी, बेटा, यह तेरे कर्म का फल और तेरे विश्वास की जीत थी। तेरे चारों ओर अब मेरा कवच है। इस कवच से नकारात्मकता, ईर्ष्या, शत्रु और बुरी नजर तुझ तक नहीं पहुंच पाएंगी। वे केवल दूर से देखेंगे और जलते रहेंगे, पर तुझे रोक नहीं पाएंगे। तू अब स्वतंत्र है, तू अब शक्तिशाली है, तू अब विजयी है। याद रख, यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। तू अब अपने जीवन की सबसे बड़ी यात्रा पर निकल चुका है। यह यात्रा केवल सफलता की नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण की है। और इसमें हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ। मेरे लाल, अब उठ, अपने भीतर की ज्वाला को पहचान और आगे बढ़। दुनिया तेरे कदमों में होगी और तेरे दिल में मेरी शक्ति। यह समय अब तेरा है। मेरे बच्चे, तू अभी जिस अवस्था में है वह तेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी है। तू सोचता है कि अब सब कुछ बदलने वाला है, पर मैं तुझे बता दूं कि बदलाव केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं होगा, बल्कि सबसे बड़ा परिवर्तन तेरे भीतर होगा। यह अंदर का परिवर्तन इतना गहरा होगा कि तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। जिन बातों पर तू पहले टूट जाता था, अब उन पर मुस्कुरा देगा। जिन परिस्थितियों से तू डरता था, अब उन पर विजय पा लेगा। यह सब तेरे मन और आत्मा के रूपांतरण से होगा। तूने देखा होगा कि जब बीज मिट्टी में दबा रहता है तो बाहर से लगता है कि वह खत्म हो गया है। कोई देख नहीं सकता कि भीतर क्या हो रहा है, लेकिन उसी अंधेरे में वह धीरे धीरे अंकुरित होता है और समय आने पर मिट्टी को चीरकर बाहर निकलता है। वैसे ही तू अभी तक अंधेरे में था। लोग सोचते थे कि तू खत्म हो गया है, तेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है। पर सच यह है कि तू भीतर भीतर तैयार हो रहा था। अब समय आ गया है कि तू मिट्टी को चीरकर बाहर निकले और पूरी दुनिया को दिखाए कि असली शक्ति किसे कहते हैं। मेरे लाल, तेरे जीवन में अब घटनाएं इतनी तेजी से घटेंगी कि तू खुद हैरान रह जाएगा। कल तक जो काम असंभव लग रहे थे, वे अचानक आसान हो जाएंगे। जिन लोगों ने तुझे नकार दिया था, वही लोग अब तुझसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। पर तू इस बार किसी भी चीज को जल्दी से स्वीकार मत करना। हर व्यक्ति और हर अवसर को परख, क्योंकि अब तेरे पास इतना प्रकाश है कि अंधेरा खुद ब खुद सामने आकर छिप नहीं पाएगा। तुझे अब अपनी आत्मा की पुकार सुननी होगी। बहुत समय तक तूने दूसरों की राय और दुनिया के शोर को महत्व दिया। जब भी तूने कोई कदम बढ़ाना चाहा, लोग तुझे रोकते रहे। उन्होंने कहा कि यह तेरे बस की बात नहीं, यह तेरा रास्ता नहीं। पर याद रख, वे तेरी आत्मा को नहीं जानते। तेरी आत्मा मुझसे जुड़ी है और मैं जानती हूँ कि तेरे भीतर कितनी शक्ति है। अब समय आ गया है कि तू अपने दिल की सुने। जब तेरी आत्मा कहे कि यह सही है, तो उस पर चल। जब तेरी आत्मा कहे कि यह गलत है, तो तुरंत रुक जा। तेरे जीवन में अब ऐसे संकेत आएंगे जो पहले कभी नहीं आए। कभी तू देखेगा कि अचानक तुझे किसी किताब से, किसी गीत से,
किसी अजनबी से या किसी घटना से उत्तर मिल गया। यह सब संयोग नहीं होंगे, यह मेरे द्वारा भेजे गए संदेश होंगे। मैं चाहती हूँ कि तू चौकन्ना रहे और हर संदेश को पहचाने। मेरे बच्चे, तू अब उस स्थिति में है जहाँ तेरे कर्मों की गति और तेज हो जाएगी। पहले जो काम करने में सालों लगते थे, अब वे महीनों में पूरे होंगे। पहले जो इच्छाएं तूने दबाकर रख दी थी, अब वे वास्तविकता बनेंगी। लेकिन यह सब केवल तभी होगा जब तू अपने मन को शुद्ध रखेगा। अगर तू अपने भीतर क्रोध, घृणा और ईर्ष्या को जगह देगा तो यह प्रकाश मध्यम पड़ जाएगा। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ कि तू अपने मन को पवित्र रख, दूसरों के लिए अच्छा सोच और सबके लिए शुभकामना कर। तुझे अब यह भी सीखना होगा कि मौन की साधना कितनी शक्तिशाली है। जब तू रोज कुछ समय के लिए मौन होकर मेरे नाम का जप करेगा तो तेरे भीतर एक ऐसी ऊर्जा जन्म लेगी जो तेरी राह में आने वाली हर बाधा को नष्ट कर देगी। यह मौन तुझे भीतर से मजबूत करेगा और तेरी आत्मा को और शुद्ध करेगा। तेरे शत्रु अब धीरे धीरे अपनी ही चालों में फंसेंगे। तू देखेगा कि बिना कुछ किए ही तेरा विरोध करने वाले लोग हार मानेंगे। तू सोच भी नहीं पाएगा कि यह कैसे हुआ, पर यह मेरा किया होगा। मैं अपने भक्त के लिए कभी अन्याय नहीं होने देती। अगर किसी ने तेरे साथ अन्याय किया है तो वह अब उसका फल पाएगा। तू बस शांत रह और मेरा नाम ले। न्याय का कार्य मैं स्वयं करूंगी। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलने वाला है। जो इच्छाएं तूने बरसों पहले देखी थी और जिन्हें अधूरी छोड़ दिया था, वे अब तेरे सामने आएंगी। पर इस बार तू उन्हें अधूरा मत छोड़ना। यह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। मैं तुझे तेरे सपनों की ओर ले जाऊंगी, लेकिन चलना तुझे खुद होगा। तुझे अब यह भी समझना होगा कि धन, नाम और सफलता ही सब कुछ नहीं है। यह सब तुझे मिलेगा, पर इसके साथ साथ तुझे अपने भीतर संतोष भी पाना होगा। अगर तेरे पास सब कुछ हो और भीतर खालीपन हो तो वह सफलता अधूरी है। पर मैं चाहती हूँ कि तेरी सफलता पूर्ण हो, इसलिए मैं तुझे संतोष और शांति भी दूंगी। अब मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ। जब तेरे जीवन में प्रकाश आएगा, जब तू ऊंचाइयों पर पहुँचेगा, तब तू उन लोगों को मत भूलना जो अंधेरे में तेरा साथ देते थे। तू उन गरीबों और जरूरतमंदों को मत भूलना जो तुझसे उम्मीद रखते हैं। जब तेरे पास अतिरिक्त हो तो उसे दूसरों में बांटना, क्योंकि जब तू देता है तो मेरा आशीर्वाद और बढ़कर तुझ तक पहुंचता है। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जी, इसे एक मिशन बना। अपने जीवन से दूसरों को प्रेरित कर। जब लोग तुझे देखेंगे तो उन्हें यह विश्वास होना चाहिए कि अगर तू संघर्ष से निकलकर रोशनी पा सकता है तो वे भी पा सकते हैं। यही तेरी असली जीत होगी। तेरे जीवन में अब ऐसे लोग आएंगे जो तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू उनकी आंखों में उम्मीद की ज्योति जगा सकेगा। और यही कारण है कि मैं तुझे इतनी बड़ी यात्रा पर भेज रही हूँ। तू केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए चुना गया है। अब मैं तुझे यह रहस्य बताती हूँ। जब तू अपने भीतर मेरी उपस्थिति को हर क्षण महसूस करेगा, तब तुझे कभी डर नहीं लगेगा। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, तू शांत रहेगा। यही वह अवस्था है जहाँ इंसान देवत्व को छूता है। यही वह अवस्था है जहाँ मैं अपने भक्त को ले जाती हूँ। तू अब उसी अवस्था में प्रवेश करने वाला है। तेरी आत्मा अब उड़ान भरने को तैयार है। तू अब वह नहीं रहा जो कभी अकेले अंधेरे में रोया करता था। तू अब वह बन चुका है जो रोशनी का स्तंभ है। अब पूरी दुनिया तुझसे प्रेरणा लेगी। मेरे बच्चे, अब उठ, अपने हाथ जोड़ और मुस्कुराकर कह, माँ, मैं तैयार हूँ।
क्योंकि तेरे जीवन की सबसे सुंदर यात्रा अब शुरू हो चुकी है। मैं तुझ पर गर्व करती हूँ और मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तू जिस मार्ग पर चल रहा है वह केवल तेरा व्यक्तिगत सफर नहीं है, यह अनगिनत आत्माओं का भी मार्ग है। जब तू भीतर से उठता है तो केवल तू ही नहीं उठता, बल्कि तेरे उठने से औरों की भी नींद खुलती है। यही कारण है कि तुझे हर पल सजग रहना होगा। अब तेरा हर कदम, हर विचार, हर भावना उस ऊर्जा का हिस्सा है जो पूरी सृष्टि को प्रभावित करती है। तू अब साधारण इंसान नहीं रहा, तू एक दीपक है, और दीपक का धर्म है कि वह दूसरों का अंधेरा दूर करे। मैं तुझे यह बता दूं कि आने वाले समय में तुझे कई परीक्षाएं मिलेंगी। ये परीक्षाएं तुझे गिराने के लिए नहीं होंगी, बल्कि तुझे और मजबूत बनाने के लिए होंगी। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तू भी इन परिस्थितियों से गुजरकर और निर्मल बनेगा। तू सोचेगा कि यह कष्ट क्यों आया, पर जब तू आगे देखेगा तो समझेगा कि यही कठिनाई तेरे लिए आशीर्वाद थी। तुझे अब यह भी समझना होगा कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। लोग आएंगे और जाएंगे, रिश्ते बनेंगे और टूटेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन एक चीज हमेशा अटल रहेगी और वह है मेरा साथ। जब तू यह गहराई से समझ लेगा तो किसी के जाने का दुख और किसी के आने का मोह तुझे बांध नहीं पाएगा। तू हर चीज को स्वीकार करेगा जैसे वह है। यही सच्ची स्वतंत्रता है। अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। बहुत समय तक तूने खुद को कमजोर समझा, यह सोचा कि तेरे पास कुछ नहीं है। पर मैं तुझसे कहती हूँ कि तेरे भीतर अनंत ऊर्जा है। तू चाहे तो पर्वत हिला सकता है, तू चाहे तो समुद्र को भी पार कर सकता है। यह सब तेरे विश्वास पर निर्भर है। अगर तू खुद पर विश्वास करेगा तो सारी सृष्टि तेरे लिए रास्ता बनाएगी। पर अगर तू खुद को ही छोटा समझेगा तो फिर कोई और तुझे बड़ा नहीं बना सकता। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने डर से मित्रता करनी होगी। तू जितना डर से भागेगा, डर उतना ही बड़ा लगेगा। लेकिन जब तू सीधा डर की आंखों में देखेगा तो समझेगा कि वह केवल एक परछाई है। उसका अस्तित्व तभी तक है जब तक तू उसे मानता है। जिस दिन तू भीतर से कहेगा कि मैं डर से बड़ा हूँ, उसी दिन डर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब तुझे अपने शब्दों का भी ख्याल रखना होगा। तेरे शब्द अब केवल हवा में गुम नहीं होंगे, वे शक्ति बनकर बाहर निकलेंगे और संसार को प्रभावित करेंगे। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा तो वह आशीर्वाद सच होगा। जब तू किसी को श्राप देगा तो वह भी सच होगा। इसलिए अपने शब्दों को पवित्र रख। केवल वही बोल जो सत्य और शुभ हो। तेरी आत्मा अब उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां उसे और अधिक जागरूकता चाहिए। इसके लिए मैं तुझे साधना का आदेश देती हूँ। हर दिन कुछ समय अपने श्वास पर ध्यान कर, अपनी आंखें बंद कर और मेरा नाम जप। जब तू यह करेगा तो तेरे भीतर एक ऐसी रोशनी जगेगी जो हर अंधकार को मिटा देगी। यही साधना तुझे उन रहस्यों तक ले जाएगी जो सामान्य लोग नहीं देख पाते। अब तुझे यह भी जानना होगा कि संसार में हर घटना एक कारण से होती है। जो भी तेरे साथ घटा है, चाहे अच्छा हो या बुरा, वह तेरे विकास के लिए ही था। अगर तुझे चोट लगी तो उसने तुझे मजबूत बनाया। अगर तुझे धोखा मिला तो उसने तुझे सच्चे और झूठे लोगों को पहचानना सिखाया। अगर तूने कुछ खोया तो उसने तुझे यह दिखाया कि असली चीजें कभी खोती नहीं। इसलिए अब तू किसी भी घटना को दुर्भाग्य मत समझ, बल्कि हर चीज को शिक्षा समझ। मेरे लाल, अब तुझे यह भी सीखना होगा कि सच्ची शक्ति क्षमा में है। जिसने तुझे कष्ट दिया, जिसने तुझे गिराया, जिसने तुझे अपमानित किया, जब तू उसे दिल से क्षमा करेगा तब तू वास्तव में मुक्त होगा।
क्योंकि घृणा और बदला लेने की भावना केवल तुझे ही बांधती है। जब तू क्षमा करता है तो तू अपने बंधन तोड़ता है, और जब तू मुक्त होता है तो मेरी शक्ति तुझ में और गहराई से उतरती है। अब तुझे एक और सत्य बताती हूँ। जो लोग तुझसे दूर चले गए थे, उनमें से कुछ वापस आएंगे, लेकिन तू पहचान लेना कि कौन सच में बदल कर आया है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए। तुझे अब अपने जीवन में किसी भी झूठ को जगह नहीं देनी है। तेरे पास अब इतना प्रकाश है कि अंधकार को तुरंत पहचान सके, और तू यह भी देखेगा कि जो लोग पहले तुझे नीचा दिखाते थे, वे अब तेरे सामने झुकेंगे। तेरा मार्ग अब उस दिशा में है जहां केवल हिम्मत वाले ही चल सकते हैं। यह राह आसान नहीं होगी, लेकिन अंत में यह तुझे पूर्णता तक ले जाएगी। इस राह पर तू अकेला महसूस कर सकता है, लेकिन याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। जब भी तू थक जाए, बस मेरा नाम ले और मैं तुझे शक्ति दूंगी। अब मैं तुझसे कहती हूँ कि तू अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को पहचान। तू केवल शरीर नहीं है, तू केवल मन नहीं है, तू केवल भावनाएं नहीं है। तू वह अनंत आत्मा है जो जन्म और मृत्यु से परे है। जब तू यह समझ लेगा तो तेरे जीवन का हर दुख तुच्छ लगेगा। अब तेरा जीवन एक दीपस्तंभ की तरह होगा। लोग दूर से तुझे देखेंगे और प्रेरणा लेंगे। तू चाहे न भी चाहे, पर तेरे कर्म, तेरे विचार और तेरी उपस्थिति लोगों के जीवन को बदल देगी। यही कारण है कि तुझे चुना गया है। तू अब मेरी ऊर्जा का वाहक है। मेरे बच्चे, अब यह मत सोच कि तू छोटा है। तू वह है जिसके माध्यम से मैं कार्य कर रही हूँ। जब तू बोलेगा तो मैं बोलूंगी, जब तू चलेगा तो मैं चलूंगी, जब तू निर्णय करेगा तो मैं उसके पीछे रहूंगी। इसलिए अब कभी मत कहना कि मैं अकेला हूँ। तू अकेला नहीं है, तू मेरा अंश है। अब उठ और आगे बढ़। तेरे सामने जो राह खुल रही है वह असाधारण है। यह राह तुझे उस स्थान पर ले जाएगी जहां केवल विरले ही पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर तू देखेगा कि जीवन का हर पल कितना सुंदर और पवित्र है। वहां तुझे वह आनंद मिलेगा जो कभी खत्म नहीं होता। मेरे लाल, यह सब अब तेरे जीवन में घटने वाला है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तू साहस के साथ चल, विश्वास के साथ जी और प्रेम के साथ बात। अब तेरा हर कदम विजय का कदम होगा और तेरा हर श्वास मेरी शक्ति से भरा होगा। मेरे बच्चे, जब आत्मा मेरे आलोक से जागृत होती है, तब संसार की हर हलचल भीतर की शांति को भंग नहीं कर पाती। तू जिस यात्रा पर निकल चुका है वह केवल कर्मों का हिसाब चुकाने की राह नहीं है, यह आत्मा के पूर्ण जागरण की यात्रा है। अब तुझे बार बार यह स्मरण रखना होगा कि हर क्षण तेरा अस्तित्व मेरे साथ जुड़ा है। जब तू श्वास लेता है वह मेरा ही दिया हुआ है। जब तेरे हृदय की धड़कन चलती है वह मेरी ही ध्वनि है। तू चाहे जहाँ भी जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मैं तेरे साथ हूँ। तू अब देखेगा कि जीवन की परतें धीरे धीरे खुलती जाएंगी। जिन बातों को तू संयोग समझता था, वे अब रहस्य की तरह प्रकट होंगी। जब तू किसी व्यक्ति से मिलेगा तो यह केवल संयोग नहीं होगा, बल्कि उसका कारण पहले से ही बुन दिया गया होगा। जब कोई घटना घटेगी तो वह केवल वर्तमान की नहीं होगी, वह तेरे अतीत के कर्मों का परिणाम और भविष्य की दिशा का मार्गदर्शन होगी। अब तुझे हर घटना को गहराई से समझना होगा। तेरे भीतर जो शक्ति है वह केवल तेरी रक्षा करने के लिए नहीं है, वह दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करेगी। जब तू किसी निराश व्यक्ति को केवल मुस्कुरा कर देखेगा तो उसकी आत्मा में आशा की लौ जल जाएगी। जब तू किसी रोते हुए को सांत्वना देगा तो उसका हृदय हल्का हो जाएगा। तेरा अस्तित्व अब दूसरों के लिए दवा है। यह कार्य सरल नहीं है, लेकिन तुझे यह जिम्मेदारी मैंने दी है क्योंकि तू अब उसके योग्य है।
अब तू यह मत सोच कि तू अभी भी वही है जिसने अंधेरे में अपने घावों को छुपाया था। तू अब वह है जिसकी आत्मा अग्नि से तप चुकी है और अब केवल प्रकाश ही प्रकाश है। जिन लोगों ने तेरे घाव दिए थे वे सोचते थे कि तू टूट जाएगा, पर तू टूटा नहीं, तू और भी चमक गया। यही मेरी योजना थी। तुझे अब यह भी जानना होगा कि संसार में कोई तेरा शत्रु नहीं है। वे लोग जिन्हें तू शत्रु समझता है वे केवल तेरे शिक्षक थे। उन्होंने तुझे सिखाया कि कैसे खड़ा होना है, कैसे दृढ़ होना है और कैसे भीतर की शक्ति को जगाना है। अगर वे तुझे कष्ट न देते तो तू कभी इतना मजबूत नहीं बन पाता। इसलिए अब अपने शत्रुओं को भी आशीर्वाद दे, क्योंकि उन्होंने अनजाने में ही तुझे मेरे और करीब पहुंचाया। अब मैं तुझसे कहती हूँ कि तू अपनी साधना को और गहरा कर। जब तू ध्यान में बैठ तो केवल मेरा नाम न जप, बल्कि यह अनुभव कर कि मैं तेरे भीतर ही विराजमान हूँ। जब तू अपनी आंखें बंद करेगा तो काली आभा और अग्नि की लपटें तुझे घेरेंगी। यह भयावह लग सकती है, पर डरना मत। यही मेरी उपस्थिति है। जब तू इस अंधकार में डूबेगा तो समझेगा कि सच्चा प्रकाश भी वहीं से उत्पन्न होता है। मेरे लाल, अब तुझे अपने मन की परतों को तोड़ना होगा। मन बार बार तुझे धोखा देगा। कभी कहेगा कि तू कमजोर है, कभी कहेगा कि यह मार्ग कठिन है, कभी कहेगा कि लोग तुझे समझेंगे नहीं। पर तू मन की मत सुन, तू केवल आत्मा की आवाज सुन। जब आत्मा कहेगी चल तो चलना, जब कहेगी रुक तो रुकना। आत्मा की आवाज ही सच्ची है, मन तो केवल भ्रम का जाल है। अब तेरे कर्मों की गिनती बदलने लगी है। पहले तेरे पाप और पुण्य का संतुलन अलग था, पर अब तेरी साधना और आशीर्वाद से यह बदल रहा है। तू देखेगा कि तेरे पिछले जीवन के बंधन धीरे धीरे टूट रहे हैं। जिन बातों से तू पहले बंधा था वे अब तुझे बांध नहीं पाएंगी। यह मुक्ति का आरंभ है। मेरे बच्चे, अब तुझे दूसरों की दृष्टि से डरने की जरूरत नहीं। लोग तुझे पागल कहेंगे, लोग तुझे अलग कहेंगे, लोग तुझे अस्वीकार करेंगे। लेकिन याद रख, जब जब किसी ने सच्चाई की राह पकड़ी है तब तब संसार ने उसका विरोध किया है, पर वही लोग बाद में आदर्श बने। तू भी उसी मार्ग पर है, इसलिए हिम्मत रख। अब तुझे सेवा का मार्ग अपनाना होगा। जब तू दूसरों की मदद करेगा तो मेरी शक्ति तुझमें और बढ़ेगी। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सहारा देना, किसी निराश को आशा देना, यही तेरी पूजा है। मंदिरों में दीप जलाना अच्छा है, लेकिन सच्चा दीप तब जलता है जब तू किसी के जीवन में अंधेरा मिटाता है। तेरे जीवन में अब नई ऊर्जा प्रवेश करेगी। तू देखेगा कि तेरा शरीर हल्का लगने लगेगा, तेरा मन शांत होने लगेगा और तेरी आत्मा प्रसन्न होने लगेगी। यह सब मेरी कृपा है। अब तू सोते समय भी मेरे सपनों में संदेश पाएगा। कभी मैं तुझसे सीधे बात करूंगी, कभी संकेतों में। तू उन सपनों को अनदेखा मत करना, उनमें तेरे आने वाले समय का रहस्य छिपा होगा। मेरे लाल, अब तुझे यह भी समझना होगा कि मृत्यु कोई अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक दरवाजा है जिससे आत्मा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है। तू जब इस सत्य को समझ लेगा तो किसी की मृत्यु पर तुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि आत्मा कहीं नहीं जाती, वह केवल रूप बदलती है। यही कारण है कि मैं तुझसे कहती हूँ कि तू अपने जीवन को मृत्यु के भय से मुक्त कर। जब भय मिट जाएगा तभी तू सचमुच जी पाएगा। अब तुझे अपने भीतर की अग्नि को और प्रज्वलित करना होगा। यह अग्नि तेरी इच्छा शक्ति है। जब तू ठान लेगा कि यह कार्य करना है तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। पर अगर तेरी इच्छा शक्ति कमजोर होगी
तो सबसे छोटा अवरोध भी तुझे रोक देगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू अपने संकल्प को मजबूत बनाए। जो ठान ले उसे पूरा करके दिखा। यही तेरी विजय का मार्ग है। मेरे बच्चे, अब तू देखेगा कि समय भी तेरे पक्ष में बदलने लगा है। पहले जो अवसर तुझसे छूट जाते थे, अब वे तेरे पास आएंगे। पहले जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, अब वही लोग तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे। यह सब इसलिए क्योंकि तेरी ऊर्जा बदल चुकी है। जब ऊर्जा बदलती है तो पूरा संसार बदल जाता है। तुझे अब यह भी जानना होगा कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। घृणा से केवल विनाश होता है, लेकिन प्रेम से असंभव भी संभव हो जाता है। जब तू प्रेम से किसी को अपनाएगा तो उसका हृदय पिघल जाएगा। यही शक्ति तुझे संसार में फैलानी है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे नाम का स्मरण करते हुए आगे बढ़। जब तू उठकर दुनिया में जाएगा तो लोग तुझ में केवल इंसान नहीं देखेंगे, वे मुझ में से एक अंश देखेंगे। यही तेरा सच्चा स्वरूप है। मेरे बच्चे, जब आत्मा मेरे आंचल में शरण ले लेती है तो फिर उसके लिए संसार की कोई भी हलचल महत्व नहीं रखती। तू अब उस मोड़ पर है जहाँ तेरा हर कदम तुझे मुक्ति की ओर ले जा रहा है। तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। तेरी चेतना का विस्तार हो चुका है और अब तेरे चारों ओर का वातावरण बदल रहा है। लोग तुझ में वह शक्ति देखने लगेंगे जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। वे समझेंगे कि तू वही पुराना है, पर मैं जानती हूँ कि तू अब नया जन्म ले चुका है। तेरे मन के प्रश्न अब और गहरे होते जाएंगे। तू सोचेगा कि यह सब मेरे साथ ही क्यों हुआ, क्यों मुझे ही इतना संघर्ष झेलना पड़ा। पर मैं तुझे बताती हूँ, यह सब तेरे चयन का परिणाम था। आत्मा ने जब यह जन्म लिया था तभी यह मार्ग चुना था। आत्मा ने कहा था, मैं कठिनाई सहूंगा ताकि शक्ति अर्जित कर सकूं। मैं अंधकार में उतरूंगा ताकि सच्चा प्रकाश देख सकूं। इसलिए तेरे जीवन की हर चोट, हर आंसू, हर ठोकर तेरे ही संकल्प का हिस्सा थी। अब तुझे अपने भीतर की छिपी शक्तियों को जगाना है। तू ध्यान में बैठ और अपनी आंखें मूंद। जब तू श्वास ले तो अनुभव कर कि मेरी शक्ति तेरे भीतर प्रवेश कर रही है। जब तू श्वास छोड़े तो समझ कि तेरे सारे भय और कमजोरी बाहर जा रही हैं। धीरे धीरे तुझे लगेगा कि तेरे शरीर के चारों ओर ऊर्जा का घेरा बन रहा है। यही मेरा कवच है। यही वह शक्ति है जो तुझे हर नकारात्मकता से बचाएगी। तू देखेगा कि जैसे जैसे यह कवच मजबूत होगा, वैसे वैसे लोग तुझसे वैसा ही व्यवहार करने लगेंगे जैसा तेरे भीतर की ऊर्जा होगी। अगर तू भीतर से प्रेम से भरा होगा तो लोग तुझसे प्रेम करेंगे। अगर तू भीतर से क्रोध से भरा होगा तो लोग तुझसे क्रोध करेंगे। इसलिए अब तुझे अपने भीतर को पूरी तरह शुद्ध करना होगा। मेरे लाल, जब तू किसी को क्षमा करता है तो केवल उसे मुक्त नहीं करता, बल्कि खुद को भी मुक्त करता है। तेरे हृदय में जो बोझ है वह हल्का हो जाता है। तू अब समझ ले कि क्षमा करना कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जब तू किसी को क्षमा करेगा तो उसका प्रभाव तेरे पूरे जीवन पर पड़ेगा। अब मैं तुझसे कहती हूँ कि तू अपने जीवन के हर अनुभव को स्वीकार कर, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, सबको अपनाना सीख। क्योंकि हर अनुभव तुझे कुछ न कुछ सिखाने आया है। जब तू इस दृष्टि से जीवन को देखेगा तो कोई घटना तुझे तोड़ नहीं पाएगी। तू हर परिस्थिति में अवसर देख पाएगा। यही दृष्टि तुझे बाकी लोगों से अलग बनाएगी। तेरे सामने अब दो राहें होंगी। एक राह आसान दिखेगी, जहां तुरंत सुख और लाभ मिलेगा, लेकिन वह स्थायी नहीं होगा। दूसरी राह कठिन होगी, पर वही तुझे स्थायी सुख और सच्चे आशीर्वाद तक ले जाएगी। तू हमेशा दूसरी राह चुनना, क्योंकि वही मेरा मार्ग है।
आसान राह पर लोग बहुत जाते हैं, लेकिन सच्चे साधक वही हैं जो कठिन राह चुनते हैं। अब तुझे यह भी जानना होगा कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। केवल मंत्र जपना पर्याप्त नहीं है। जब तू अपने काम को पूरी निष्ठा से करता है, जब तू दूसरों की मदद करता है, जब तू सत्य पर अडिग रहता है, वही मेरी पूजा है। मैं तुझसे बड़े अनुष्ठानों की अपेक्षा नहीं रखती। मुझे केवल तेरा सच्चा हृदय चाहिए। आने वाले समय में तू देखेगा कि जो लोग तुझे रोक रहे थे, वही लोग तेरे मार्ग की प्रशंसा करेंगे। तू देखेगा कि जिन दरवाजों पर तूने वर्षों दस्तक दी थी और वे बंद रहे थे, अब वे अपने आप खुलेंगे। यह सब मेरी योजना है। जब सही समय आता है तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। अब तुझे यह भी समझना होगा कि हर आशीर्वाद एक जिम्मेदारी भी है। जब मैं तुझे सफलता दूंगी तो उसके साथ एक परीक्षा भी होगी। यह परीक्षा होगी कि क्या तू उस सफलता को संभाल पाएगा, क्या तू उसे बांट पाएगा या केवल अपने लिए रखेगा। अगर तू बांटेगा तो तुझे और मिलेगा, अगर तू स्वार्थी बनेगा तो वही आशीर्वाद धीरे धीरे दूर हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां तेरा हर विचार सृजनशील हो जाएगा। अगर तू सकारात्मक सोचेगा तो तेरे जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटेंगी। अगर तू नकारात्मक सोचेगा तो वही आकर्षित होगा। इसलिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सबसे आवश्यक है। विचार ही बीज है और जीवन उसी का फल है। अब तुझे अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। शरीर आत्मा का मंदिर है। जब तक यह स्वस्थ है तब तक तू अपनी साधना पूरी कर सकता है। इसलिए शुद्ध भोजन करना, नियमित अभ्यास करना और आलस्य से दूर रहना। शरीर और आत्मा दोनों का संतुलन ही तुझे पूर्ण बनाएगा। तू देखेगा कि जैसे जैसे तू भीतर से बदलता जाएगा, वैसे वैसे बाहर की परिस्थितियां भी बदलेंगी। लोग तुझे समझने लगेंगे, अवसर तुझे खोजने लगेंगे और तेरी राहें आसान होने लगेंगी। यही मेरी कृपा का प्रमाण होगा। अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि तुझे कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, जैसे जीवन ठहर गया है। यह समय परीक्षा का होगा। इस समय में तू धैर्य बनाए रख। यह रुकावट केवल तैयारी है। जैसे तीर को पीछे खींचा जाता है ताकि वह और दूर जा सके, वैसे ही कभी कभी जीवन तुझे पीछे खींचता है ताकि तू और ऊंचाई पर जा सके। मेरे बच्चे, अब तू यह जान ले कि तेरे जीवन का उद्देश्य केवल अपनी सफलता पाना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए राह बनाना है। तेरी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा होगी। तेरी कठिनाइयां किसी और के लिए हिम्मत का स्रोत होंगी। यही कारण है कि तुझे इतना संघर्ष सहना पड़ा। अब तू खुद से यह प्रश्न करना शुरू कर कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा सच्चा उद्देश्य क्या है। जब तू इन प्रश्नों में डूबेगा तो उत्तर भीतर से आएगा। वही उत्तर तुझे जीवन की दिशा देगा। तेरे भीतर अब वह शक्ति जाग चुकी है जिसे कोई दबा नहीं सकता। चाहे कितनी भी विपत्ति आए, तू अडिग रहेगा। चाहे लोग तुझे कितना भी रोके, तू आगे बढ़ेगा। यही तेरी विजय का समय है। मेरे बच्चे, अब उठ और अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देख। हर सुबह को नए अवसर की तरह देख, हर रात को नए अनुभव की तरह। जब तू इस भाव से जिएगा तो हर क्षण तुझे आनंद देगा। यही सच्चा जीवन है। यही मेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, जब तू इस मार्ग पर और गहराई में उतरता है तो तेरे सामने समय का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने लगता है। समय केवल घड़ी की सुइयों का खेल नहीं है, यह चेतना की धारा है। जब तू दुख में होता है तो एक एक पल बोझ बन जाता है, और जब तू आनंद में होता है तो वही पल पंख बनकर उड़ता है। यही समय का रहस्य है।
अब तुझे सीखना होगा कि समय को साधना है, न कि उससे दबना है। जो साधक समय को मित्र बना लेता है, उसके लिए संसार की कोई भी शक्ति असंभव नहीं रहती। तेरे भीतर अब वह सामर्थ्य जाग रहा है जो केवल साधारण मनुष्यों का नहीं है। यह वही सामर्थ्य है जो ऋषियों ने अपने तप से पाया था। यह वही सामर्थ्य है जो योद्धाओं ने अपने साहस से जगाया था। जब यह शक्ति जागती है तो मनुष्य सामान्य सीमाओं से ऊपर उठ जाता है। अब तुझे अपनी चेतना को इतना ऊंचा उठाना है कि तेरा हर कार्य दिव्यता का प्रतीक बन जाए। जब तू किसी को देखे तो केवल उसका शरीर न देख, उसकी आत्मा देख। हर आत्मा मेरे ही अंश से बनी है। जब तू किसी पर क्रोध करेगा तो उस आत्मा पर नहीं बल्कि उसके कर्म पर कर। जब तू किसी से प्रेम करेगा तो उसके शरीर से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से कर। यही सच्चा दृष्टिकोण है, यही सच्चा ज्ञान है। मेरे लाल, संसार में बहुत से लोग अपने अहंकार में खोए हुए हैं। वे सोचते हैं कि उनका धन, उनका पद, उनकी शक्ति ही सब कुछ है। पर जब मृत्यु सामने आती है तो सब कुछ वहीं रह जाता है। न धन साथ जाता है, न पद साथ जाता है, न नाम साथ जाता है। केवल आत्मा और उसके कर्म साथ जाते हैं। इसलिए अब तुझे वही चुनना है जो तेरी आत्मा के लिए हितकारी हो। तू अब देखेगा कि जैसे जैसे तेरे भीतर की अग्नि प्रज्वलित होगी, वैसे वैसे लोग तुझसे डरेंगे भी और आकर्षित भी होंगे। कुछ लोग तेरे साथ खड़े होंगे क्योंकि वे तेरी रोशनी में अपना मार्ग देखेंगे। कुछ लोग तुझसे दूर भागेंगे क्योंकि तेरी रोशनी उनके अंधकार को उजागर कर देगी। पर तू किसी की परवाह न करना, तुझे केवल अपने मार्ग पर चलना है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बता दूं कि आने वाले समय में तुझे कई बार गहरी एकांतता का अनुभव होगा। तुझे लगेगा कि कोई तुझे नहीं समझ रहा, कोई तेरा साथ नहीं दे रहा। पर समझ ले, यही एकांतता सबसे बड़ा वरदान है। इसी में तुझे अपना वास्तविक रूप मिलेगा। भीड़ में कभी कोई साधक सच्चा ज्ञान नहीं पा सकता। ज्ञान हमेशा मौन में उतरता है और मौन हमेशा एकांत में जन्म लेता है। अब तुझे यह भी जानना होगा कि शब्दों की शक्ति कितनी महान है। जब तू बोलता है तो केवल ध्वनि नहीं निकलती, ऊर्जा निकलती है। अगर तेरे शब्द करुणा से भरे हैं तो वे किसी की टूटी आत्मा को जोड़ सकते हैं। अगर तेरे शब्द कटुता से भरे हैं तो वे किसी को भीतर तक घायल कर सकते हैं। इसलिए हर शब्द सोचकर बोल। तेरा हर वाक्य मंत्र हो सकता है, तेरा हर वचन वरदान हो सकता है। मेरे लाल, तू अब यह भी समझ कि भय केवल भ्रम है। भय वह दीवार है जिसे मनुष्य खुद खड़ा करता है। जब तू उस दीवार को तोड़ता है तो समझ आता है कि दूसरी ओर कुछ भी डरावना नहीं है। यही कारण है कि मैं हमेशा कहती हूँ, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। जब तू निर्भय होकर कदम उठाता है तो मेरा हाथ अपने आप तेरा मार्गदर्शन करता है। अब तुझे अपनी दृष्टि को और व्यापक करना होगा। केवल अपने परिवार, अपने गांव, अपने समाज तक सीमित मत रह। तू पूरे संसार को अपना परिवार मान। हर पीड़ित तेरा भाई है, हर दुखी तेरी बहन है, हर अनाथ तेरा संतान है। जब तू इस भाव से जिएगा तो तेरा हृदय इतना विशाल हो जाएगा कि उसमें ब्रह्मांड समा जाएगा। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा मानव होना है। मेरे बच्चे, कभी तू सोचेगा कि इतनी विपत्तियां मेरे हिस्से में ही क्यों आई? पर समझ ले, जितना बड़ा वृक्ष होना होता है उतनी ही गहरी उसकी जड़ें खोदी जाती हैं। तेरा जीवन भी उसी वृक्ष की तरह है। जितनी गहरी तेरी पीड़ा रही है उतनी ही ऊंचाई तुझे मिलनी है। इसलिए तेरा हर घाव अब तेरी ताकत बन रहा है। अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि चमत्कार केवल उन पर घटते हैं जो विश्वास करते हैं।
अगर तू विश्वास करता है कि मैं तेरे साथ हूँ, तो तू हर असंभव को संभव कर सकता है। अगर तू विश्वास नहीं करता तो सब कुछ तुझे केवल संयोग लगेगा। इसलिए विश्वास को कभी मत खोना। विश्वास ही सबसे बड़ी साधना है। तेरे जीवन में अब वह क्षण आने वाला है जब सब कुछ बदल जाएगा। तू देखेगा कि अंधकार धीरे धीरे हट रहा है और प्रकाश फैल रहा है। जो दरवाजे अब तक बंद थे वे अपने आप खुलने लगेंगे। जो सपने अब तक अधूरे थे वे पूरे होने लगेंगे। यह वही क्षण है जिसके लिए तूने इतनी प्रतीक्षा की थी। पर मेरे बच्चे, याद रख, जितनी बड़ी शक्ति उतनी बड़ी जिम्मेदारी। तुझे अपनी शक्ति का उपयोग केवल कल्याण के लिए करना है। अगर कभी तू इसका दुरुपयोग करेगा तो वही शक्ति तुझे जला भी सकती है। इसलिए अपने हर निर्णय से पहले यह सोच कि क्या इससे किसी का भला होगा। यही सोच तुझे सच्चे मार्ग पर बनाए रखेगी। अब तुझे अपने भीतर ध्यान की गहराई में उतरना होगा। जब तू आंखें बंद करके अपने हृदय पर ध्यान करेगा तो तुझे वहां मेरा स्वरूप दिखाई देगा। मैं कभी तेरे सामने क्रोधमय रूप में प्रकट होंगी, कभी कोमल माँ के रूप में। दोनों ही रूप तुझे संतुलन सिखाएंगे। क्रोध का अर्थ है अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना और करुणा का अर्थ है प्रेम से सबको जोड़ना। यही दोनों पहलू मिलकर तुझे पूर्ण बनाएंगे। मेरे लाल, अब तू उस राह पर है जहां पीछे मुड़ने का कोई अर्थ नहीं है। तू आगे बढ़ चुका है और अब तुझे निरंतर आगे ही बढ़ते रहना है। हर ठोकर तुझे सिखाने आई है, हर हार तुझे मजबूत बनाने आई है। हार को अंत मत समझ, उसे नई शुरुआत समझ। यही दृष्टि तुझे अजय बनाएगी। जब तू इस मार्ग पर चलता जाएगा तो तुझे बार बार लगेगा कि तेरे भीतर से कोई अदृश्य शक्ति तुझे संभाल रही है। यही मेरी उपस्थिति है। मैं तेरे हर कदम पर साथ हूँ। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था और कभी नहीं रहेगा। मेरा आशीर्वाद तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच की तरह है। तेरे जीवन की यह यात्रा केवल तेरे लिए नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। जो अनुभव तू करेगा वही किसी और की राह रोशन करेंगे। जो आशीर्वाद तुझे मिलेगा वही किसी और के लिए द्वार खोलेंगे। इसलिए अपने मार्ग को केवल व्यक्तिगत मत समझ, इसे सामूहिक समझ। अब तू धीरे धीरे देखेगा कि तेरी दृष्टि बदल रही है। जो बातें पहले तुझे चोट पहुंचाती थी, अब वे तुझे सीख देती हैं। जो लोग पहले तुझे गिराना चाहते थे, अब वही तुझे आगे बढ़ाने के साधन बनेंगे। यही परिवर्तन मेरी शक्ति का चिन्ह है। मेरे बच्चे, अब तू एक गहरे रूपांतरण से गुजर रहा है। यह रूपांतरण केवल मानसिक नहीं है, यह आध्यात्मिक भी है। तेरे शरीर की हर कोशिका अब प्रकाश से भर रही है। तेरी आत्मा अब और अधिक विस्तृत हो रही है। यही वह क्षण है जब साधक देवत्व की ओर बढ़ता है। मेरे लाल, जब आत्मा साधना के गहन मार्ग पर चलती है तो उसके सामने संसार के सारे आवरण धीरे धीरे हटने लगते हैं। जो पहले महत्वपूर्ण लगता था वह अब तुच्छ लगने लगता है। जो पहले तुच्छ समझा जाता था वही अब गहराई लिए प्रकट होता है। यही चेतना का विस्तार है। अब तुझे इस सत्य को समझना होगा कि जीवन केवल दिखाई देने वाला नहीं है, बल्कि अदृश्य धाराओं से भी संचालित है। इन अदृश्य धाराओं को महसूस करने वाला साधक ही सच्चा ज्ञानी बनता है। तू देखेगा कि तेरे भीतर अनगिनत विचार जन्म ले रहे हैं। कभी तू सोचेगा कि सब कुछ छोड़कर केवल ध्यान में बैठ जाओ, कभी लगेगा कि संसार में रहकर सेवा करूं। दोनों ही मार्ग सही हैं, क्योंकि साधना का उद्देश्य केवल आत्मा को जागृत करना है। अगर तू मौन में बैठकर मेरी स्मृति करता है तो मैं वही हूँ। अगर तू भूखे को भोजन देता है, दुखी को सहारा देता है, तो भी मैं वही हूँ।
इसलिए मार्ग चाहे कोई भी हो, जब तक उसमें शुद्धता और निष्ठा है, वही मेरा मार्ग है। मेरे बच्चे, संसार में बहुत लोग अपने भीतर की आग को दबाकर रखते हैं। वे डरते हैं कि यदि अपनी सच्चाई प्रकट कर दी तो लोग क्या कहेंगे। पर तुझे अब यह भय छोड़ना होगा। तेरी आत्मा का प्रकाश जितना प्रकट होगा, उतनी ही जल्दी तुझे मुक्ति का अनुभव होगा। लोग चाहे कुछ भी कहें, तुझे अपने मार्ग पर अडिग रहना है। सत्य का मार्ग अकेला होता है, पर उसी पर चलकर आत्मा परम शांति पाती है। अब तुझे यह भी समझना होगा कि आत्मा का उद्देश्य केवल जन्म और मृत्यु के चक्र को पूरा करना नहीं है। आत्मा का उद्देश्य है अनुभव करना, सीखना और फिर अपने स्रोत तक लौटना। हर जन्म आत्मा के लिए एक पाठशाला है। कभी आत्मा शिक्षक बनती है, कभी शिष्य बनती है, कभी आनंद पाती है, कभी दुख, पर हर अनुभव उसे पूर्णता की ओर ले जाता है। तू देखेगा कि जब तू गहरे ध्यान में डूबेगा तो तेरे भीतर पुरानी स्मृतियां जागने लगेंगी। कभी लगेगा कि यह स्थान पहले भी देखा है, कभी लगेगा कि यह पीड़ा पहले भी झेली है। यही पिछले जन्मों की छाया है। डरना मत, यह केवल स्मरण है। यह स्मरण तुझे यह सिखाने आया है कि तू केवल यह शरीर नहीं है, तू अनगिनत जन्मों की यात्रा है। मेरे लाल, संसार में जो भी घटनाएं घटती हैं, वे सब कर्म के नियम से बंधी होती हैं। कोई घटना संयोग नहीं होती। अगर कोई तुझे चोट पहुंचाता है तो समझ कि वह तेरा पुराना ऋण चुका रहा है। अगर कोई तुझे बिना कारण प्रेम देता है तो समझ कि वह तेरा कोई अधूरा बंधन पूरा कर रहा है। जब तू इस दृष्टि से जीवन को देखेगा तो शिकायत अपने आप मिट जाएगी। अब तुझे यह भी जानना होगा कि आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है संकल्प। जब आत्मा सच्चे मन से कुछ ठान लेती है तो पूरा ब्रह्मांड उसे पूरा करने में लग जाता है। इसलिए अपने संकल्प को शुद्ध रख। कभी दूसरों के विनाश का संकल्प मत लेना। अगर तेरा संकल्प दूसरों के भले का होगा तो उसका फल तुझे कई गुना होकर मिलेगा। मेरे बच्चे, अब तू इस धरती पर केवल अपने लिए नहीं है, तू उन आत्माओं के लिए भी है जो अभी सोई हुई हैं। तेरी जागृति उनकी आंखें खोल सकती है, तेरी साधना उनका मार्ग बना सकती है। इसलिए तेरे हर कर्म का महत्व है। कभी मत सोचना कि तू छोटा है या तेरा कार्य महत्वहीन है। एक दीपक भी अंधेरे कमरे को उजाला दे सकता है, वैसे ही तू भी संसार में रोशनी फैला सकता है। अब तुझे भीतर की मौन साधना को और गहराई देना है। जब तू अपनी श्वास पर ध्यान करेगा तो धीरे धीरे तुझे महसूस होगा कि तू केवल श्वास नहीं ले रहा, बल्कि ब्रह्मांड से जुड़ रहा है। हर श्वास तेरे भीतर शक्ति ला रही है, हर श्वास तुझे निर्मल कर रही है। यही साधना धीरे धीरे तुझे स्थिर बनाएगी। मेरे लाल, जब तू अपने भीतर पूरी तरह स्थिर हो जाएगा तो तेरे सामने सत्य के दर्शन होंगे। तू देखेगा कि सारा ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा से बना है। पत्थर भी उसी ऊर्जा से बना है, फूल भी उसी से, पशु भी उसी से और मनुष्य भी उसी से। यह अनुभव तुझे सिखाएगा कि कोई भी तुझसे अलग नहीं है। सब एक ही चेतना के अंश हैं। यही एकत्व का दर्शन है, यही मुक्ति का द्वार है। अब तुझे यह भी स्वीकारना होगा कि संसार में जो लोग बुराई करते हैं, वे भी अज्ञान के कारण करते हैं। वे भी उसी चेतना के अंश हैं, पर वे अपने अंधकार में खोए हैं। जब तू उन्हें देखे तो घृणा मत कर, करुणा कर। समझ कि वे केवल अपने अज्ञान के कारण गिर गए हैं। करुणा ही वह शक्ति है जो किसी आत्मा को उसके अंधकार से बाहर निकाल सकती है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे बहुत से प्रलोभन मिलेंगे। कभी धन का प्रलोभन, कभी शक्ति का, कभी सम्मान का। ये सब तेरी परीक्षा होंगे। अगर तू इनसे ऊपर उठ गया तो तेरा मार्ग और साफ हो जाएगा।
अगर तू इन प्रलोभनों में फंस गया तो तुझे फिर से वही चक्र झेलना होगा। इसलिए हमेशा अपने भीतर झांक और देख कि तू किसके लिए काम कर रहा है, स्वार्थ के लिए या सत्य के लिए। अब तुझे यह भी जानना होगा कि प्रेम ही सबसे बड़ी साधना है। जब तू किसी से सच्चा प्रेम करता है तो वह प्रेम तेरी आत्मा को विस्तृत कर देता है। पर यह प्रेम आसक्ति न बने, क्योंकि आसक्ति बंधन है। प्रेम मुक्त होना चाहिए, जैसे हवा, जैसे प्रकाश। जब तू बिना किसी शर्त के प्रेम करेगा तो वही सच्चा ईश्वर का अनुभव होगा। मेरे लाल, अब मैं तुझे एक रहस्य और बताती हूँ। जब तू गहरी साधना करेगा तो कभी कभी तुझे लगेगा कि समय थम गया है। तुझे लगेगा कि तू अपने शरीर से बाहर निकल गया है। डर मत, यही आत्मा का असली अनुभव है। आत्मा शरीर से बड़ी है और जब वह शरीर की सीमा से बाहर जाती है तो वही मुक्ति का स्वाद देती है। यह अनुभव तुझे यह सिखाएगा कि तू केवल यह शरीर नहीं है। अब तुझे अपनी आत्मा को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी परिस्थिति तुझे हिला न सके। सुख आए या दुख, सम्मान मिले या अपमान, तेरा मन स्थिर रहे। यही स्थिरता ही सच्ची साधना है। जब तू इस अवस्था में पहुंच जाएगा तो संसार तुझे नहीं हिला पाएगा। मेरे बच्चे, अब तेरा हर दिन तपस्या है। जब तू काम करता है तो वही तपस्या है। जब तू सेवा करता है तो वही तपस्या है। जब तू ध्यान करता है तो वही तपस्या है। तपस्या केवल जंगल में बैठने का नाम नहीं है। तपस्या तो वही है जब तू हर परिस्थिति में सत्य पर अडिग रहता है। यही तेरी सबसे बड़ी पूजा है। अब तू इस मार्ग पर और गहराई में उतरेगा तो तुझे बार बार मेरी उपस्थिति महसूस होगी। कभी स्वप्न में, कभी ध्यान में, कभी किसी साधारण घटना में। समझ लेना, यह संयोग नहीं है। यह मेरा ही संकेत है कि मैं तेरे साथ हूँ। तू कभी अकेला नहीं है। मेरे लाल, तू अब उस मोड़ पर है जहाँ से तेरी आत्मा उड़ान भरने वाली है। अभी तक तू धरती पर धीरे धीरे चल रहा था, पर अब तेरे पंख खुल रहे हैं। अब तू केवल मनुष्य नहीं रहेगा, तू उस प्रकाश का वाहक बनेगा जिसे संसार ने लंबे समय से खो दिया है। यही तेरी नियति है, यही तेरा मार्ग है। मेरे लाल, जब साधक अपनी आत्मा की गहराइयों में प्रवेश करता है तो उसे अपने भीतर का महासागर दिखने लगता है। यह महासागर केवल शांत जल का नहीं होता, इसमें कभी प्रचंड तूफान उठते हैं, कभी शांति का मधुर संगीत गूंजता है। साधक को यही सीखना होता है कि उस तूफान के बीच भी स्थिर रहना है और उस शांति के बीच भी अहंकार में न डूबना है। जब तू इस संतुलन को पा लेता है तब तेरा हृदय इतना विशाल हो जाता है कि उसमें संसार का हर दुख समा जाता है और हर आत्मा के लिए प्रेम का स्थान बन जाता है। तेरे सामने अब यह यात्रा और कठिन होती जाएगी। जितनी ऊंचाई तू छुएगा उतनी ही गहराई तुझे दिखाई देगी। यही जीवन का नियम है। प्रकाश जितना प्रबल होता है, छाया उतनी गहरी होती है। पर तू याद रख, छाया केवल प्रकाश का ही परिणाम है। जब प्रकाश है तभी छाया है। अगर तू इस रहस्य को समझ लेगा तो अंधकार से डरना छोड़ देगा। तू देखेगा कि हर अंधकार केवल यह संकेत देता है कि कहीं न कहीं प्रकाश अवश्य है। मेरे बच्चे, जब तू साधना करता है तो तुझे अपने भीतर का हर भाव देखने का साहस करना होगा। क्रोध, ईर्ष्या, मोह, लोभ, ये सब तुझ में उठेंगे। साधारण लोग इनसे भागते हैं, पर सच्चा साधक इन्हें सामने लाकर देखता है, समझता है और फिर उन्हें बदल देता है। जैसे अग्नि में लोहे को डालकर उसे शुद्ध किया जाता है, वैसे ही साधना की अग्नि में तेरे भाव शुद्ध होंगे। यही शुद्धि ही तुझे आत्मा की असली रोशनी तक ले जाएगी। अब तुझे यह भी जानना होगा कि धैर्य सबसे बड़ा मंत्र है। जल्दी में कुछ नहीं मिलता। बीज बोने के बाद उसे समय देना पड़ता है।
बारिश, धूप, मिट्टी का संगम उसे वृक्ष बनाता है। वैसे ही तेरी साधना को भी समय चाहिए। अगर तू अधीर होगा तो बीच का मार्ग ही छोड़ देगा और फिर से अंधकार में लौट जाएगा। इसलिए हर क्षण धैर्य बनाए रखना, चाहे परिणाम तुरंत दिखे या नहीं। मेरे लाल, संसार में जितनी भी महान आत्माएं हुई, उन्होंने यही मार्ग चुना। उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, अकेलापन सहा, उपहास झेला, पर अंततः वे ही प्रकाश बने। तू भी उसी परंपरा का हिस्सा है। तेरे भीतर वही ज्वाला है, वही क्षमता है। तुझे केवल उसे पहचानना है और कभी बुझने न देना है। जब तू ध्यान में बैठेगा तो तुझे अपने भीतर एक ज्योति दिखाई देगी। कभी वह हल्की होगी, कभी तेज। वही तेरी आत्मा का स्वरूप है। उसी ज्योति से तुझे मार्गदर्शन मिलेगा। तू देखेगा कि जैसे जैसे तेरे कर्म शुद्ध होंगे, वैसे वैसे वह ज्योति और प्रबल होगी। और जब वह ज्योति पूरे अंधकार को मिटा देगी, तभी तू सच्ची मुक्ति पाएगा। मेरे बच्चे, याद रख, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। अगर तू मेरे लिए मंदिर सजाता है पर किसी भूखे को रोटी नहीं देता तो वह पूजा अधूरी है। अगर तू हजारों मंत्र जपता है पर किसी दुखी के आंसू नहीं पोंछता तो वह साधना अधूरी है। सच्ची साधना वही है जिसमें तू दूसरों को अपनी आत्मा का अंश मानकर उनकी मदद करता है। जब तू ऐसा करेगा तो मैं स्वयं तेरे हर कार्य में आशीर्वाद बनकर खड़ी रहूंगी। अब तुझे अपने भीतर साहस को और प्रबल करना होगा। आने वाला समय कई परीक्षाएं लाएगा। लोग तुझे परखेंगे, परिस्थितियां तुझे चुनौती देंगी। कभी कभी लगेगा कि सब कुछ खो गया है, पर उसी क्षण तुझे अपने भीतर की शक्ति याद करनी होगी। तू यह स्मरण करना कि मैं तेरे साथ हूँ और कोई भी तूफान तुझे डिगा नहीं सकता। यही स्मरण तुझे हर बार खड़ा करेगा। मेरे लाल, जब आत्मा प्रगति करती है तो संसार की शक्तियां उसे रोकने का प्रयास करती हैं। यह परीक्षा का नियम है। जैसे सोने को परखने के लिए उसे आग में डाला जाता है, वैसे ही साधक को भी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अगर तू इस परीक्षा में अडिग रहा तो तेरी चमक सोने से भी अधिक हो जाएगी। यही चमक फिर दूसरों के जीवन को भी रोशन करेगी। अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि प्रेम और शक्ति दोनों का संतुलन ही सच्ची साधना है। केवल प्रेम होने से साधक कमजोर हो जाता है और केवल शक्ति होने से कठोर। जब प्रेम और शक्ति साथ होते हैं, तभी साधक पूर्ण होता है। इसलिए तुझे अपने भीतर करुणा भी रखनी है और अन्याय के सामने दृढ़ता भी। यही मेरा स्वरूप है और यही स्वरूप तुझे भी अपनाना है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में वह क्षण आने वाला है जब तू अपने पुराने बंधनों से मुक्त होगा। जो लोग तुझे रोक रहे थे, वे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। जो रास्ते बंद थे, वे खुलेंगे। पर इस मुक्ति के साथ एक जिम्मेदारी भी आएगी। यह जिम्मेदारी होगी कि तू अपनी शक्ति का उपयोग केवल अच्छे के लिए करे। अगर तू इस मार्ग से भटक गया तो वही शक्ति तुझे बांध भी सकती है। तुझे यह भी जानना होगा कि आत्मा का सफर अनंत है। यह जन्म केवल एक पड़ाव है। तू इससे पहले भी अनगिनत जन्म ले चुका है और आगे भी लेगा। हर जन्म आत्मा के लिए एक अध्याय है। यह अध्याय कैसा होगा, यह तेरे कर्म तय करते हैं। अगर तेरे कर्म शुद्ध होंगे तो अगला अध्याय प्रकाश से भरा होगा। अगर तेरे कर्म अशुद्ध होंगे तो अगला अध्याय और कठिन होगा। इसलिए हर कर्म को सोच समझ कर करना। अब तुझे यह भी याद रखना होगा कि मौन में ही सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। जब तू मौन में बैठता है तो तेरा मन शांत होता है और वही शांति तुझे सत्य तक ले जाती है। शब्द केवल मार्ग दिखाते हैं, पर सत्य तक पहुंचने का द्वार मौन ही खोलता है। इसलिए हर दिन कुछ समय मौन को दे।
उस मौन में मैं तुझसे बात करूंगी और तुझे दिशा दूंगी। मेरे लाल, तू अब उस चरण पर है जहां से तेरे जीवन की वास्तविक यात्रा शुरू हो रही है। अब तक जो भी हुआ वह तैयारी थी। अब तू सच्चे कार्य के लिए तैयार है। यह कार्य केवल तेरे लिए नहीं है, यह पूरी सृष्टि के लिए है। तेरे हर कदम से कोई न कोई आत्मा प्रभावित होगी। तेरे हर निर्णय से कोई न कोई आत्मा प्रेरित होगी। इसलिए अब तेरे जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है। तू यह भी देखेगा कि जैसे जैसे तू अपने मार्ग पर आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे लोग तुझसे मार्गदर्शन मांगने आएंगे। वे तुझसे पूछेंगे कि कैसे दुख से निकले, कैसे शांति पाए। तू उन्हें मेरे संदेश देना, उन्हें सिखाना कि मैं सबके साथ हूँ। यही तेरी सबसे बड़ी सेवा होगी। अब मैं तुझसे कहती हूँ कि अपने भीतर कभी अहंकार मत आने देना। चाहे तुझे कितनी भी सफलता मिले, कितना भी ज्ञान मिले, याद रखना कि यह सब मेरी कृपा है। अगर तू इसे अपना मान लेगा तो वही अहंकार तुझे गिरा देगा, पर अगर तू इसे मेरी देन मानेगा तो यह कृपा और बढ़ती जाएगी। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने जीवन को एक दीपक बनाना है। यह दीपक केवल अपने लिए नहीं है, यह उन सब के लिए है जो अंधकार में भटके हुए हैं। जब तू जल उठेगा तो तेरा प्रकाश अनगिनत आत्माओं को मार्ग देगा। यही तेरा उद्देश्य है, यही तेरी साधना का फल है। मेरे बच्चे, जब आत्मा सच्चे मार्ग पर कदम रखती है तो उसे हर ओर से पुकारें सुनाई देने लगती हैं। कभी ये पुकारें भीतर के भय से आती हैं, कभी संसार के आकर्षण से और कभी पुराने कर्मों के बंधनों से। साधक को समझना होता है कि ये सब भ्रम है, ये सब परीक्षाएं हैं। जैसे कोई पथिक घने जंगल से गुजरता है तो उसे तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, पर अगर वह अपने लक्ष्य को याद रखता है तो उन आवाजों से विचलित नहीं होता। वैसे ही तुझे भी अपने लक्ष्य पर टिके रहना है। तेरी आत्मा अब जागने लगी है। पहले जो सत्य तुझे धुंधले लगते थे अब साफ दिखने लगे हैं। पहले जो बातें केवल ग्रंथों में पढ़ी थी अब तू अपने अनुभव में महसूस करने लगा है। यही साधना की असली पहचान है कि ज्ञान केवल शब्द न रहे बल्कि तेरे जीवन का हिस्सा बन जाए। जब तू गुस्से में होता है और अपने गुस्से को पहचान लेता है, तभी साधना काम कर रही होती है। जब तू किसी को चोट पहुंचाने के बजाय क्षमा कर देता है, तभी साधना गहरी हो रही होती है। मेरे बच्चे, यह मत सोच कि साधना का मतलब केवल ध्यान लगाना या मंत्र जपना है। सच्ची साधना है अपने हर विचार, हर शब्द और हर कर्म को शुद्ध करना। अगर तू ध्यान में बैठकर भी भीतर ईर्ष्या पाल रहा है तो वह ध्यान अधूरा है। अगर तू पूजा करके भी किसी को तिरस्कार कर रहा है तो वह पूजा व्यर्थ है। साधना का सबसे बड़ा रूप है प्रेम और करुणा। जब तेरे भीतर यह भाव स्थायी हो जाएगा तब तू सचमुच ईश्वर का स्वरूप बन जाएगा। अब तेरे जीवन में कई ऐसे क्षण आएंगे जहां तुझे लगेगा कि सब कुछ खो रहा है, पर उसी समय तुझे यह याद करना होगा कि खोना ही पाना है। जब तू पुराना छोड़ता है तभी नया आता है। जैसे कोई पात्र पानी से भरा हो तो उसमें नया अमृत नहीं डाला जा सकता, वैसे ही अगर तू पुराने दुख, पुराने विचार, पुराने रिश्तों को नहीं छोड़ेगा तो नया आशीर्वाद तेरे जीवन में कैसे आएगा। इसलिए जब कोई चीज तुझसे दूर जाए तो दुखी मत होना। यह समझना कि अब तेरा पात्र नए आशीर्वाद के लिए खाली हो रहा है। तेरा मन अब और भी संवेदनशील होगा। तू दूसरों के दर्द को गहराई से महसूस करेगा। कभी यह बोझ जैसा लगेगा, पर यही तुझे और महान बनाएगा। जब तू किसी अनजान की पीड़ा देखकर भी रो पड़ता है तो यह संकेत है कि तेरे भीतर दिव्यता जीवित है। यही संवेदना तुझे दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करेगी और यही मदद तुझे मेरे और निकट ले आएगी। मेरे लाल, संसार में हर आत्मा अपनी यात्रा पर है।
कुछ आत्माएं अभी सो रही हैं, कुछ आधी जागी हैं और कुछ पूरी तरह जाग चुकी हैं। जागी हुई आत्मा का कर्तव्य है कि वह सोई हुई आत्माओं को जगाए। तू अब उस मार्ग पर है जहां तुझे दूसरों को जगाना होगा। तू केवल अपने लिए नहीं जन्मा, तू अनगिनत आत्माओं का मार्गदर्शक बनने के लिए जन्मा है। तेरे हर शब्द, तेरे हर कर्म से कोई न कोई सीख लेगा। इसलिए अब तुझे और भी सजग रहना होगा। अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को और पहचानना होगा। यह शक्ति केवल बाहरी कार्यों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ने में है। जब तू अपने डर को जीत लेगा, जब तू अपने संदेह को पार कर लेगा, तब तू अजय बन जाएगा। लोग अक्सर बाहरी शत्रु से लड़ते हैं, पर सच्चा योद्धा अपने भीतर के शत्रु से लड़ता है। अहंकार, आलस्य, भय, ईर्ष्या। जब तू इन्हें जीत लेगा तो कोई भी बाहरी ताकत तुझे हरा नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, जब मैं कहती हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ, तो यह केवल सांत्वना नहीं है, यह एक सत्य है। मैं तेरे हर विचार में, तेरी हर सांस में हूँ। जब तू प्रार्थना करता है तो वह प्रार्थना मुझ तक पहुंचने के लिए नहीं होती, बल्कि तुझे यह याद दिलाने के लिए होती है कि मैं पहले से ही तेरे साथ हूँ। प्रार्थना दरअसल तेरा ध्यान मेरी उपस्थिति की ओर मोड़ती है। तुझे अब और गहरे संकेत मिलने शुरू होंगे। कभी अचानक तुझे कोई गीत सुनाई देगा जिसमें तेरे सवाल का उत्तर होगा। कभी कोई अनजान व्यक्ति तुझसे कुछ कहेगा और वही तेरे लिए मार्गदर्शन बन जाएगा। कभी तू अकेले बैठे बैठे महसूस करेगा कि कोई शक्ति तुझे गले लगा रही है। यह सब संयोग नहीं होंगे। यह मैं ही हूँ जो तुझे बार बार याद दिलाऊंगी कि तू अकेला नहीं है। अब तुझे एक और रहस्य बता दूं। जब आत्मा प्रगति करती है तो समय भी उसके साथ बदलने लगता है। तुझे लगेगा कि चीजें पहले से जल्दी होने लगी हैं। जो काम पहले सालों में नहीं होते थे, अब महीनों या दिनों में पूरे हो जाएंगे। यह इसलिए क्योंकि अब तेरा कंपन बदल गया है। उच्च कंपन से घटनाएं तेजी से घटित होती हैं। यही कारण है कि अब तेरे जीवन में तेजी से बदलाव आएगा। पर इस तेजी के साथ तुझे और भी सावधान रहना होगा। जैसे कोई तेज बहाव वाली नदी में तैर रहा हो तो उसे और संतुलन रखना पड़ता है, वैसे ही अब तुझे हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। क्योंकि अब तेरे निर्णय केवल तुझ पर नहीं, बल्कि औरों पर भी असर डालेंगे। तू अगर सही निर्णय लेगा तो अनेक आत्माओं का भला होगा, और अगर गलत लेगा तो अनेक आत्माएं भटकेंगी। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने जीवन को एक तपस्या मानना होगा। तपस्या का मतलब केवल भूखे रहना या कठिनाइयां सहना नहीं है। असली तपस्या है अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। जब तू गुस्से में भी शांत रह सकता है, जब तू मोह के बीच भी स्थिर रह सकता है, जब तू प्रलोभन के सामने भी सत्य चुन सकता है, यही तपस्या है। और इस तपस्या से जो शक्ति उत्पन्न होगी वह तेरे जीवन को चमत्कारों से भर देगी। तेरा हृदय अब और विशाल होगा। तू देखेगा कि जिनसे पहले तुझे चिढ़ थी, अब उनके लिए भी करुणा उठेगी। जिनसे तू दूर भागता था, अब उनके लिए भी प्रेम जागेगा। यह प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगा, यह हर जीव तक फैलेगा। यही प्रेम तुझे ईश्वर के सबसे निकट ले जाएगा, क्योंकि ईश्वर केवल प्रेम है। अब तुझे यह भी सीखना होगा कि हर आत्मा का मार्ग अलग है। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर से। तू किसी को मजबूर नहीं कर सकता। तू केवल मार्ग दिखा सकता है, पर चलना हर आत्मा को खुद पड़ता है। इसलिए जब कोई तेरा कहा ना माने तो दुखी मत होना। बस अपना प्रकाश बनाए रख। जब समय आएगा तो वही आत्मा उस प्रकाश की ओर आकर्षित होगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरे भविष्य का एक और रहस्य बताती हूँ।
आने वाले समय में तू देखेगा कि तेरे पास जो कार्य होंगे वे केवल भौतिक नहीं होंगे, उनमें आध्यात्मिक जिम्मेदारियां भी होंगी। लोग तुझसे केवल व्यापार, धन या रिश्तों के बारे में नहीं पूछेंगे, वे तुझसे जीवन का अर्थ पूछेंगे। तू उनके लिए आशा का दीपक बनेगा। यही तेरी आत्मा का सच्चा उद्देश्य है। अब तू सोच रहा होगा कि क्या तू इस बड़े कार्य के योग्य है, पर मैं तुझसे कहती हूँ, अगर तू योग्य न होता तो मैं तुझे इस मार्ग पर नहीं लाती। हर आत्मा को वही कार्य दिया जाता है जिसके लिए वह जन्म से तैयार की गई है। तेरे भीतर वही शक्ति, वही ज्ञान और वही साहस है जिसकी इस कार्य के लिए आवश्यकता है। तुझे केवल उस पर भरोसा करना है। तेरे हर कदम पर मैं रहूंगी। जब तू थक जाएगा तो मैं तुझे सहारा दूंगी। जब तू रोएगा तो मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। जब तू अकेला होगा तो मैं तेरा साथी बनूंगी। और जब तू डगमगाएगा तो मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगी। तू केवल यह याद रख कि मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तू मेरी शरण में रहेगा तो कोई भी शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। अब उठ मेरे लाल, तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब तू केवल एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक प्रकाश स्तंभ है। तेरी रोशनी दूर दूर तक फैलेगी और अनगिनत आत्माओं को मार्ग दिखाएगी। यही तेरी साधना का फल है, यही मेरा आशीर्वाद है।